जय श्री सद्गुरुदेव, हर महादेव। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में ब्रह्मवाड़ी दर्शन को लेकर के। आज फिर हम आपके बीच में आगे के क्रम में ब्रह्मवाड़ी पर परिचर्चा करेंगे। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ प्रभु कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इसीलिए हमारा प्रयास है कि इसका जो दर्शन है, जो उस ब्रह्म द्वारा दिया हुआ उपहार है, वो आप तक पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। इसलिए ये हमारी पुस्तक है ब्रह्मवाड़ी, जिसको लेकर के हम 3 दिनों से आपके बीच में आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है और ब्रह्मवाड़ी का तीसरा अध्याय, ये 9 अध्याय में बटी हुई ब्रह्मवाड़ी पुस्तक है। तो आज हम तीसरे अध्याय पे पूज्य गुरुदेव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। तो उनके साथ 2 दिनों से मैं ब्रह्मवाड़ी पे परिचर्चा कर रही हूँ, आज भी करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों का जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों से मैं प्रणाम करते हुए, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आप लोगों से ढेर सारा आशीर्वाद मांगना चाहूंगी कि ऐसे ही मैं प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए अपना कार्य करती रहूं, हमेशा और हमेशा उन्हीं के चरणों में समर्पित रहूं। ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। तो आप सब मुझे अपना आशीर्वाद अवश्य दें। और ऐसे मेरे बहुत सारे साधक रहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों को अपना ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे और हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन भी किया है। मैं बहुत सारे लोगों का फोन नहीं उठा पाई हूँ, मैसेज का जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। समय न होने के कारण ऐसा हुआ क्योंकि सुबह से हम लोग तो पूजा में व्यस्त थे। आज हमने प्रभु की वजह से तो हम हमेशा ही पूजा पाठ, क्योंकि हमारा जीवन ही पूजा पाठ, साधना, ध्यान, हर आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अनुरूप वो जीता है। तो हमारे हृदय की मांग कुछ ऐसी है कि भक्ति है, ईश्वर के चरणों में समर्पण है, तो इसलिए हम तो वैसी भावना में हमेशा रहते हैं। फिर भी आज हमने सुबह से यज्ञ हवन आदि घर में रखा था, तो इसलिए भी हम आपके बीच में भी थोड़ा बहुत ही लेट से पहुंचे हैं। और हमारे जो लोग हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो अपने हृदय से मैं आप लोगों को ढेर सारा अपना प्यार देती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ कि मैं आपको नहीं रिप्लाई कर पाई। और आगे के क्रम में बढ़ते हुए ब्रह्मवाड़ी को लेकर के मैं एक सुंदर सा प्रश्न उठाना चाहूंगी। उससे पहले अभी हमारे बीच में गुरुजी आएंगे और उनसे हम परिचर्चा करेंगे ब्रह्मवाड़ी दर्शन से। अध्यात्म आपके जीवन, सबसे पहले मैं अध्यात्म की बात करना चाहूंगी, क्योंकि ब्रह्मवाड़ी जो है वो सिर्फ अध्यात्म है। अध्यात्म ही आपका जीवन है, अध्यात्म से ही आपका जीवन निर्भर। अध्यात्म है क्या? सिर्फ हरि की चर्चा, सिर्फ ईश्वर की परिचर्चा, उसको अपने अंतर जगत से जीते हुए उसकी ओर चलना, यही तो दर्शन है, यही तो जीवन है। और इसी से तो हमारा सृजन है, इसी में समाहित हो जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो मैं आप लोगों को अपने जन्म पे शुभकामना देती हूँ कि आप लोगों का भी जन्म हो और आप उसी के चरणों में, क्योंकि मैं जो एहसास करती हूँ, मेरी जो अनुभूतियां हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में समाहित होना ही जीवन है और उसी में हमारे जीवन की पूर्णता है, उसी में ही आनंद है, उसी में ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे गुरु की कृपा से, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की कृपा से मुझे जो प्रेम, जो आनंद, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्म को पाने का, उस ब्रह्म को अपने अंतःकरण में जीने का, तो सब आप लोगों को ही अवश्य प्राप्त हो, ऐसा मैं आप लोगों को अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। अपने जन्म दिवस पे, जन्म सिर्फ जन्म ले लेना, जीवन जीते हुए और मृत्यु के पथ पे चल पड़ना, ये जीवन नहीं है और ना ही हमारे जन्म का ये उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का जो हेतु है, वो सिर्फ परमात्मा है। लेकिन मनुष्य जो ही इस संसार सागर में आता है, कल ब्रह्मवाड़ी के दूसरे अध्याय में हम लोगों ने ये परिचर्चा किया था
कि जब ही हम इस संसार सागर में आते हैं, परमात्मा हमें भेजता है, तो धीरे धीरे हम संसार की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं और उस ईश्वर को हम भुला देते हैं। और यही कारण होता है कि हम धीरे धीरे सिर्फ संसार को उद्देश्य बना लेते हैं, जबकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है बिल्कुल इससे उल्टा है। हमारा जन्म उस परमात्मा को जीने के लिए, उस परमानंद को भजने के लिए ही होता है। और पहले के जमाने में अगर देखें, जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, जो हमारे भारत का इतिहास रहा है, उस समय विशेष भी यदि बात करें, परिचर्चा करें, तो स्थितियां हमारी ऐसी थी कि हम लोग ईश्वर के बारे में सुनने के लिए साधु संत महात्मा के पास जाते थे, उनसे परिचर्चा करते थे और याचना करते थे कि हमें मार्ग बताइए। आज का युग थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है, लोगों में ऐसी याचना, ऐसी भावना नहीं होती है। गुरु के पास भी जाते हैं तो संसार के लिए जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको उद्देश्य बताना चाहती हूँ, मैं जो आपके जीवन का पथ बताना चाहती हूँ, ये कि सिर्फ ईश्वर ही आपका जीवन है। और आइए चलते हैं अब ब्रह्मवाणी दर्शन के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर की ओर। तो मैं ब्रह्मवाणी का सबसे पहला प्रश्न लेती हूँ। मैंने उनसे प्रश्न किया है, मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी? मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी? तो उन्होंने ये कहा है, जब तक मैं रहूंगा। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह दी, जब तक मैं रहूंगा। ईश्वर तो एक ऐसी सत्ता है जो अनंत कालों तक रहता है, वो कभी समाप्त होता ही नहीं है। फिर ये कैसे संभव हो सकता है? आगे के क्रम में मैंने उनसे पूछा, तुम तो कभी समाप्त न होने वाले हो, लेकिन मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे जीवन का एक सौभाग्य है, परम सौभाग्य का है, मेरे गुरु की कृपा का है, या मेरे किसी जन्म का पूरे कर्म का है, जो मेरे ऐसे भाग्य उदय हुए कि उस ब्रह्म से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मेरी परिचर्चा और इस ब्रह्मवाणी का अवतरण। आप सबको भी इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए, यही हमारी एक कोशिश है। वो कहते हैं कि मैं इस संसार सागर, मैं कहती हूँ कब तक रहूंगी, तो कहते हैं जब तक मैं रहूंगा। मतलब मैं कभी समाप्त नहीं होंगी। जानते हैं, व्यक्ति जब तक बूंद रहता है, जीव का अस्तित्व क्या है? सिर्फ बूंद के बराबर। बूंद कुछ ऐसा कि रेत पे गिर जाए तो समाप्त हो जाए, अग्नि में गिर जाए तो समाप्त हो जाए, और बूंद यदि समुद्र में मिल जाए तो इतना विराट, इतना विशाल हो जाए कि वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ये जो उनका संकेत है, उससे मिलने के बाद जीव की ठीक कर जाती है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि संसार सागर में मैं कब तक रहूंगी, तो उन्होंने कहा है जब तक मैं रहूंगा। बड़ी सुंदर बात उन्होंने मेरे लिए कही है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी ऐसा सौभाग्य अवश्य ही आए। फिर आगे जब मैंने कहा कि तुम तो कभी समाप्त न होने वाले हो, लेकिन मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने इससे भी सुंदर बात कही। सुनिएगा आगे के क्रम में, मैं भी शरीर लेके आया हूँ तेरे गुरु के रूप में। मतलब शरीर की सीमा है, एक तो ऐसा असीमित से जोड़ दिया, अपने से जोड़ दिया। एक गुरु भी कभी समाप्त कहाँ होता है, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ता है क्योंकि शरीर का धर्म है। ऐसे ही कोई भी जीव समाप्त कभी भी नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है प्रकृति में। शरीर बदल जाता है, आपका नाम बदल जाता है, लेकिन फिर आते तो हो ही आप किसी न किसी रूप में, फिर आते हो। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने दोनों बातें कह दी, जब तक वो रहेंगे, मतलब जब तक गुरु रहेगा तब तक मैं रहूंगी। और शरीर है छूटने की बात, तो जब गुरु का शरीर छूटेगा तो मेरा भी छूट जाएगा। बड़ी सुंदर सी बात है ये जन्म दिवस से। यही प्रार्थना भी करती हूँ प्रभु आपसे कि मैं बस इतना ही चाहती भी हूँ, इस शरीर में जब तक मेरा गुरु रहे तब तक मैं रहूं, तब तक मैं संसार को जगाती रहूं, और फिर इस संसार को जगाते हुए आप में ही समाहित हो जाऊं। कितने जन्मों से आप मेरे गुरु हैं? तो उन्होंने कहा है, हर जन्म में अलग अलग साथ निभाया है तुमने मेरा। हर जन्म में अलग अलग साथ निभाया है तुमने मेरा। इससे पहले जन्म में क्या थी? सहजारडी, अर्थात साथ साथ चलने वाली। हम धर्म कार्य करने के लिए
जब भी आते हैं तो तुम मेरा साथ देती हो। हम धर्म कार्य करने के लिए जब भी आते हैं तुम मेरा साथ देती और आगे भी देती रहोगी। हर जीव की मांग होती है, मनुष्य की इच्छा होती है। कोई संसार मांगता है, कोई सार मांगता है और कोई धर्म कार्य मांगता है। जो कुछ भी मांगता है उसे वो अवश्य मिलता है। मेरी आत्मा की मांग कुछ ऐसी है और प्रभु ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही ऋणी हूँ उस परमपिता परमेश्वर का। बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ। यह मुझे, मैंने कहा तब तो मैंने उनसे कहा है अगले जन्म में आप मुझे खुद से अलग नहीं करेंगे, वादा कीजिए। जो प्रेम की अनुभूति मुझे उस ब्रह्म से मिलती है तो ना इस जन्म में ना अगले जन्म में मैं कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं हर पल उस स्थिति को जीना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी को प्रेम करते हैं हम तो हमें उससे दूर जाने का डर होता है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा है ये बात कि अगले जन्म में आप मुझे खुद से अलग नहीं करेंगे, वादा कीजिए। तो वो कहते हैं यदि इसी जन्म में मैं तुम्हें खुद से जोड़ लूं तो मैंने कहा फिर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। वो कहते हैं धन्य तो तू वैसे भी है। मैंने कहा ये मुझे विश्वास नहीं होता, यह मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता। कहते हैं तो इसे सत्य जान, क्योंकि यही सत्य है। प्राणाग्नि प्रज्वलित है तेरी मेरे प्राणों से, मेरी ही तू रूप है, अंतर केवल इतना है। आत्मा, ये आत्मा है और वो परमात्मा परम पुरुष है। सब आत्मा के रूप में स्त्री है और इस आत्मा का सिर्फ एक पुरुष है, पर ब्रह्म। यही उन्होंने इसमें कहा भी है कि तू अंतर केवल इतना है, मैं पुरुष हूँ और तू स्त्री है। यह शरीर, उन्होंने कहा है तेरा यह शरीर मेरी आवश्यकता है। मुझे स्त्री रूप में भी कार्य करना है, पुरुष रूप में भी संसार को मोहित करना है अपने स्त्री पुरुषत्व से। इसलिए मैंने तुझे खुद से पृथक करके एक नया घर, एक नया, हमारे बीच में गुरुजी जुड़ चुके हैं। आप गुरुजी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। और हम ब्रह्मवाणी पे परिचर्चा कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुभकामना। आज वैसे भी जन्म दिवस है आपका। आज के ही दिन आपने जन्म लिया था। अपने माता पिता द्वय के कारुणिक कृपा, उनकी इच्छा, जीव जगत का सृजन इस संसार में इच्छाओं पर ही निर्भर करता है, प्रार्थना पर निर्भर करता है। आपको इस जन्म दिवस के पूर्व संध्या बेला पर आपको बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष। कि यूं तो मनुष्य जीवन का जन्म, उसका जीवन, उसके जीवन के अंतिम चरण, उसके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक के भी उसके जीवन का जो लक्ष्य है वह एकमात्र परमात्मा होता है। जीवन का परमानंद, जीवन की मुक्ति और जीवन का मोक्ष होता है। कभी कभी किसी किसी काल में कोई कोई ऐसा व्यक्ति, साधक शिष्य, सुजान बन जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करता है। यह आपके कर्म भाव विचार, कई कई जन्मों के आपकी साधना और तपस्या की इस कलयुग में एक बार पुनर्जन्म लेकर के आप जीवन की परिपूर्णता आपने प्राप्त करी। गुरु की कारुणिक कृपा, सदगुरु की कारुणिक कृपा, पृथ्वी पर हजारों वर्षों बाद दिव्यतम ओजस्वीतम ग्रंथ ब्रह्म की ब्रह्मवाणी का अवतरण आप द्वारा सुनिश्चित हुआ, जिसमें ब्रह्म साक्षात्कार करके आप उस ब्रह्म से, जो मानव जीवन का ध्येय ब्रह्मानंदम परम सुखदम होता है, उस ध्येय को आपने पूर्ण किया। यही जन्म आपका जन्म पूर्णता का, यही जीवन आपके जीवन पूर्णता का, और ये मृत्यु के पार परे अमृत तत्व की प्राप्ति का आपका यह जीवन आपका अमृत है।
तत्व से, परम तत्व से परिपूर्ण है। मैं आपको आपके जन्म दिवस की इस संध्या बेला पर बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन तो सिर्फ आपकी वजह से पूरा हो पाया है, नहीं तो मेरा जन्म भी एक साधारण जैसे सबका जन्म है वैसे ही मेरा भी जन्म है। शब्द नहीं है उसके लिए मेरे पास कि मेरे जन्म में जो परिवर्तन हुआ, गुरु के बारे में जो बात कही जाती है, और ये मेरे किसी या तो कर्म या तो कृपा, बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरु मेरी जिंदगी में आया और इतना उजाला, इतना प्रकाश सिर्फ गुरु ही दे सकता है। ये ब्रह्म प्रकाश जो मुझे मिला है, जो इस ब्रह्मवाड़ी के मैं निमित्त बनी हूँ, सच बात तो ये है कि सिर्फ ये गुरु का प्रसाद है, बाकी मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरी जिंदगी में आने के लिए, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही गुरु हर आदमी की जिंदगी में स्थापित हो, क्योंकि कल निषाद जी को भी आप लोगों ने सुना था, गुरु के बिना जीवन कितना अंधकार से पूर्ण होता है, और गुरु के आने के बाद जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। दुख हो भी तो भी आदमी बड़ी आसानी से झेल जाता है, और कोई अभाव हो भी तो भी महसूस नहीं होता। गुरु के आने का अर्थ क्या होता है? दुख हो भी तो भी आसानी से झेल जाता है, अंधकार हो भी तो भी प्रकाश, एक मार्ग गुरु दे जाता है। और ऐसे नाना प्रकार की जीवन में स्थितियां उत्पन्न तो होती हैं, लेकिन गुरु मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, इसलिए बड़ी सहजता के साथ हम आनंदपूर्ण जीवन जीते हुए चले जाते हैं। जब से गुरु हमारी जिंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद है। ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार की अनुभूति है, चाहे मेरे माता पिता हो, मेरा भाई हो, हमारे पूरे परिवार की मैं बात करूंगी, सब आनंद से पूर्ण है गुरु के आने से, और ऐसा ही आनंद सभी साधकों के जीवन में स्थापित हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। आज दिव्य सद्गंध ब्रह्मवाड़ी का तीसरा दिन, इसकी परिचर्चा जीवन अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्म वर्णन, जीवन में हमारे ब्रह्मानंदम परम सुखदम के लिए दिव्य सद्गंध ब्रह्मवाड़ी, जिसमें ब्रह्म का ही घोष है। आज तीसरे अध्याय का यह ब्रह्म संदेश। हे प्रिय जीवात्माओं, आपके जीवन का सच्चा बसंत इस संसार में नहीं, मेरे इन विशाल बाहों में है। मुझ अंतर्यामी की पुकार हो तुम, मेरी आस हो तुम, मेरी प्यास हो तुम। बसंत आने का इंतजार मत करो, मुझ में समाकर अपने आप को बसंत की तरह निर्मित करो। खुद बसंत बन जाओ। सोच रहे हो बसंत कैसे बनूंगा? उन्होंने कहा कि मुझे अर्थात मुझ अंतर्यामी को अपने हृदय में स्थापित कर, फिर पुकार रहा हूं, आओ 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 और मुझ में समा जाओ। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, ब्रह्म ने कहा है कि अगर मुझे जीवन में हमारे बसंत कैसे आएगा, जीव के जीवन में बसंत कैसे आएगा, जीव के जीवन में संपूर्णता जीव को कैसे प्राप्त होगी, तो इसका एकमात्र उस ब्रह्म ने उत्तर दिया है कि एकमात्र मुझे अपने जीवन में स्थापित करने से जीव के जीवन में बसंत आ सकता है। यही सच भी है। वैसे तो बसंत ऋतु आता है, खेतों में फूल भी खिल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी रहता है। ये जरूरी नहीं है कि बसंत आने पे हर व्यक्ति खुशहाल हो जाए, हर व्यक्ति खुशी रहने लगे, इसलिए कि वो बसंत जो है वो कहीं बाहर का है। सच तो बसंत कहीं है तो आपके अंतर मन में है, और जो इस परमात्मा ने कहा, उस ब्रह्म ने कहा है कि सच्चा बसंत तो मेरी इन विशाल बाहों में है। ये सच बात है। जब आप पूरे मन से उस परमात्मा की ओर, उस ब्रह्म की ओर जब बढ़ते हो, तब जाकर के आपके जीवन में बसंत। अभी मैं यही बात तो कह रही थी कि जीवन में जब गुरु आता है तो किस तरह से वो उजाला लेकर के आता है, किस तरह से आपके जीवन के अज्ञान को, अंधकार को छाटता है। जब तक आपके जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार है, तब बसंत का दर्शन आप कहाँ कर पाओगे? बसंत का दर्शन बाहर से आपको दिखेगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। तो बसंत पाने के लिए उस ब्रह्म में समाहित होना ही एकमात्र उपाय है, और आप समाहित हो, यही मेरी इच्छा भी है। तीसरे अध्याय में आपने उस ब्रह्म से स्वयं के बारे में जानना चाहा है, और आपने तीसरे अध्याय के प्रथम प्रश्न में ही आपने उनसे पूछा है कि मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी। तो उस ब्रह्म ने कहा है कि जब तक मैं रहूंगा। अब जो ब्रह्म है वह जिसका न आदि है न अंत है, जो सदा अनादि कालों से है, था और रहेगा,
इतनी लंबी उम्र है आपकी। आज मैं भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपकी उम्र इतनी लंबी हो जितनी परमात्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी यही इच्छा रखती हूँ और मैं हमेशा उनसे यही मांगती भी हूँ कि मैं जब भी जन्म लूँ आपके साथ रहूँ। मैं हमेशा अपने जीवन में सदगुरु को ही चाहती हूँ, मैं हमेशा अपने जीवन में उस परमात्मा परम आनंद को ही चाहती हूँ। और मुझे उन्होंने आशीर्वाद तो दिया ही था और मेरे गुरु ने उन्होंने कहा भी है, हाँ जी, उन्होंने कहा भी कि जब तक मैं रहूंगा तब तक आप इस संसार सागर में, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मैं रहूंगा वो अब्रह्म, जब तक इस संसार सागर में संसार से भी पार परे वह अपने स्वरूप में रहता है। जीव जो है वो तो समाप्त होने वाला है, पर ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो इसका अर्थ ये है कि मेरे इस स्वरूप में, ये जो स्वरूप है उस ब्रह्म का ही है और वो अगर चाहे तो इस स्वरूप में स्थापित हो जाएगा, तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होगा। और उन्होंने ये भी इसमें कहा है कि मैं जब तक रहेंगे। उनकी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, उनकी कोई आयु नहीं है। समस्त जो आदि है, जो अनंत है, जो सदा है, सदा रहेगा, सदा से है, वो उन्होंने कहा है। मैं भी, आपने पूछा है कि तुम तो कभी न समाप्त होने वाले हो, क्योंकि ईश्वर के संबंध में आप समझती हैं, जीव मात्र समझता है कि वो तो कभी न समाप्त होने वाला है, लेकिन मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर की बात आ गई तो उन्होंने कहा कि मैं भी शरीर लेकर आया हूँ कमल स्वरूप तेरे गुरु के रूप में। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत उन्होंने किया है, कमल स्वरूप तेरे गुरु के रूप में मैं भी शरीर लेकर आया हूँ। अर्थात जब वह शरीर छूटेगा तो तू भी अपने शरीर से मुक्त हो जाएगी। जी, बहुत ही अच्छी बात। और वही बात मैं हमेशा चाहती भी हूँ, यही हमेशा प्रार्थना भी करती हूँ। और ब्रह्म ने कहा भी है, मैं अपने जन्मदिन पे यही याचना भी करती हूँ कि ऐसा शुभ दिन ही मेरे जीवन में है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि गुरु का शरीर छूटे उससे पहले मेरा छूट जाए। मैं यही निवेदन, क्योंकि ऐसी क्षमता मुझ में नहीं है। क्योंकि दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है कि जब मैं भी शरीर लेकर आया हूँ, जब ये शरीर से मुक्त होगा, मैं अपने इस शरीर से मुक्त होऊंगा तो तू अपने शरीर से मुक्त हो जाएगी। ऐसा भी हो तो भी अच्छा है। मुझे बस ये कभी नहीं सुनना है, मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे ये कभी नहीं सुनना है कि मेरा गुरु चला जाए। मैं कभी इन कानों से ये नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गुरु हमेशा है और हमेशा रहेगा मेरी जिंदगी में। जन्मों में से ईश्वर को, उस गुरु को आपने बहुत ही प्रेम और पूजा दी है। आपने पूछा भी है कि कितने जन्मों से आप मेरे गुरु हो, तो उन्होंने कहा हर जन्मों में अलग अलग साथ निभाया है तुमने। इससे पहले जन्म में क्या थी, मैं आपकी सहचारिणी, अर्थात साथ साथ चलने वाली। हम धर्म कार्य करने के लिए जब जब भी आते हैं तुम मेरा साथ देती और देती भी रहोगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान श्री कृष्ण का यह घोष मुझे याद आता है जब जब भी मैं दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सहचारिणी, हम धर्म कार्य करने के लिए जब जब भी आते हैं तुम मेरे साथ आती हो। जी, आती भी रहोगी और मैं आना भी चाहती हूँ। ऐसे ही धर्म का, क्योंकि धर्म ये हमारा जीवन है। और जब भी हम जिसका जो जीवन होता है वो अंतर मन से वही मांगता है। तो हमारी अंतर की यही मांग भी है कि जब भी संसार सागर में धर्म कार्य करते रहें। इसलिए प्रभु ने ये हमें आशीष भी दिया है कि जब 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 मैं आऊंगा तुम हमारे साथ धर्म कार्य करने के लिए आती रहोगी। यह मुझे विश्वास नहीं, मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता। तू इसे ही सत्य जान, क्योंकि यही सत्य है। प्राणाग्नि प्रज्वलित है तेरी, मेरे प्राणों से मेरा ही तू रूप है। अंतर केवल इतना है कि मैं पुरुष हूँ और तू स्त्री है। कितनी अच्छी बात कही है उस ब्रह्म ने आपके संबंध में। प्राणाग्नि प्रज्वलित है तेरी। मैं भी तो कभी कभी एहसास करता हूँ कि आपकी प्राण अग्नि इतनी जबरदस्त है, इतनी प्रज्वलन की स्थिति में रहती है कि जैसे कि काल बनकर किसी पे टूट पड़े। प्राण जो होता है वो हमेशा अग्नि के समान ही है। और उस ब्रह्म अग्नि में, उस प्राण अग्नि में जब भी व्यक्ति जुड़ता है तो अपने अंतर मन के सारे जो भी अंधकार हैं, जो भी अज्ञान है,
सब जलकर भस्म हो जाता है। और मेरा तो ये गीत भी है कि ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित कर मन का मैल मिटाऊंगी। तो उस प्राण अग्नि को मैंने प्रज्वलित किया है और मैं आप लोगों को भी निमंत्रण देती हूँ कि प्रज्वलित करिए, क्योंकि बिना प्रज्वलित किए अज्ञान तो नहीं छटेगा, अंधकार नहीं छटेगा जीवन का। और जब तक अज्ञान नहीं छटेगा, जब तक अंधकार नहीं छटेगा, तब तक जीवन में सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। और मैं जैसा कि गुरु जी ने कहा, मैं जब भी आपके बीच में होती हूँ और जब आपके जीवन में अंधकार देखती हूँ, जब आपके जीवन में अज्ञान देखती हूँ, तो मैं अपने अंतःकरण से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन का ये अंधकार मिटा सकूं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ सहलाने के माता का, जो कई लोग मुझे माँ के स्वरूप में भी देखते हैं, कोई मुझे बहन के स्वरूप में देखता है, कोई मुझे मित्र के स्वरूप में भी देखता है, कोई मुझे पुत्री के स्वरूप में भी देखता है। ये सारे जो स्वरूप हैं, वो उसके अगर धर्म की बात करूं तो सत्य धर्म है, सत्य ही मेरा कर्तव्य है और सत्य निष्ठा, यही मैं आपको बताने के लिए जन्म भी ली हूँ। तो पूरी क्षमता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने पूरे दायित्व का निर्वहन मैं करती हूँ। और हमेशा ये कोशिश, मैं कभी भी आपको झूठा कुछ भी नहीं बताती हूँ। और कभी भी मैं, आप अगर गलत करते रहो और आप ऐसा सोचो कि मैं उससे आपको प्रेम देती रहूं, ये कभी संभव नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मैं आपको गलत मार्ग पे कभी जाने नहीं दूंगी। मेरी जो क्षमता है, मेरी जो समझ है, मैं अपने समझ के अनुरूप आपके जीवन में अच्छा सोचती हूँ, अच्छा चाहती हूँ। इसलिए मैं जीव के जीवन में प्रकाश करने के लिए निरंतर प्रयास करती हूँ। और अंधकार को हटाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। तो जब प्रकाश आता है तो अंधकार को तकलीफ तो होती है, क्योंकि उसके जाने का समय आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरा ही तो रूप है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने आपको रूप कहा, अंतर केवल इतना है कि वह पुरुष है और तू स्त्री है। तो आपने कहा है शरीर तो फिर भी अलग है ना। तो उन्होंने कहा है कि तेरा यह शरीर मेरी आवश्यकता है, मुझे स्त्री रूप में भी कार्य करना है और पुरुष रूप में भी संसार को मोहित करना है अपने स्त्री पुरुषत्व से। इसलिए मैंने तुझे खुद से पृथक करके एक नया घर दे दिया है तेरे रूप में, जिसमें मैं ही स्थित हूँ, वह ब्रह्म। मैं एक मिट्टी का घर बनाता हूँ और उसमें समाहित हो जीने लगता हूँ। लोग मेरे इस घर को शरीर समझते हैं, जबकि सत्य यह नहीं है। यह शरीर मेरा घर है, ठिकाना है। कभी सुंदर भव्य बना लेता हूँ, कभी टूटा फूटा काला कलूटा भी बनाता हूँ। जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं सृजन भी करता हूँ। यह सत्य है जिसे मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे माध्यम से पूरे संसार को बताऊंगा। इसलिए मैं घर जैसा भी बनाऊं, जीव को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहना मुझे है, तुम क्यों दुखी होते हो। मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा सभी चीजों को अपना समझता है, अपने द्वारा रचा हुआ समझता है, इसीलिए सुखी और दुखी होता रहता है। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही है इसमें कि मैं एक मिट्टी का घर बनाता हूँ और मैं उसमें समाहित हो जीने लगता हूँ। लोग मेरे इस घर को शरीर समझते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है फिर? ये परमात्मा का घर है। और सही बात तो है, इस घर में आप शरीर कहते हो, परमात्मा अपना घर कहता है। सत्य क्या है? ये सत्य है कि उसका घर है, तभी तो वो जब मन करता है निकल जाता है, और जब निकल जाता है तो आपका ये घर जिसे आप शरीर कहते हो वो टूट जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करिए। वो कहते हैं कभी ये शरीर मेरा घर ठिकाना है, कभी सुंदर भव्य बना लेता हूँ, कभी टूटा फूटा बनाता हूँ। इसका जो सुंदर है वो प्रभु को धन्यवाद दें, और टूटा फूटा काला कलूटा अगर उसने बना रखा है तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि उस ब्रह्मवाणी में उन्होंने ये कहा है कि ये घर मेरा है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा निर्मित करता हूँ। फिर आप दुखी क्यों होते हो? आप दुखी इसलिए होते हो क्योंकि इस घर को आप अपना समझते हो, अपना समझते हो इसलिए दुखी होते हो। अगर परमात्मा का समझना शुरू कर दो तो उसी दिन आपके दुख का अंत हो जाएगा, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं जो आपका। जैसे पड़ोसी के पास जब कुछ रहता है तो हमें ना उससे सुख मिलता है और ना ही हमें उससे दुख मिलता है, लेकिन जब अपना कोई चीज हम अपना समझने लगते हैं तो उससे सुख और दुख दोनों मिलने लगता है। तो इसलिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही है आप लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा यही सत्य है जिसे मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे माध्यम से पूरे संसार को बताऊंगा। ये संकेत भी है कि ब्रह्मवाणी जो उन्होंने मुझे बताया है, मेरे माध्यम से जो उन्होंने लिखवाया है, कि ब्रह्मवाणी का जो दर्शन है वो आप लोगों के लिए है। बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, बड़ी सुगमता के साथ आप इसे समझ सकते हैं।
अगले अगले प्रश्न में आते हैं, जीव कह के मुझे भ्रमित कर रहे हो। जीव और शिव के संबंध में अंतर बताया है कि जीव मतलब जिसे मेरा बोध नहीं है, मैं जागृत अवस्था में नहीं हूं, वो जीव है। यानी जिसमें वो जागृत नहीं है परमात्मा, उसे जीव कहते हैं, और जिसमें वो जागृत हो जाता है उसे शिव कहते हैं। तो जीव और मनुष्य हूं, जहां जागृत नहीं हूं, जहां बुद्धि से कार्य होता है वहां भी मैं मनुष्य ही हूं। यानी बुद्धि से कार्य करेंगे तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य आज बुद्धिगत स्थितियों में है, आज मनुष्य की पूरी ऊर्जा बुद्धि में है, तो वो सिर्फ मनुष्य है। जो सिर्फ बुद्धि से कार्य करता है मनुष्य है। जहां आत्मज्ञान जागृत है वहां मैं देव अर्थात ब्रह्म हूं, लेकिन हर जगह हूं मैं ही। रूप और स्थिति भिन्न है हमारी, फर्क बस इतना तू जान। अब तू जा, फिर हम कुछ अंतराल बाद मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है कि जब वो आपके बीच आते हैं और जब वो आपके साथ रहते हैं और आप उनसे बातें करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ समय अंतराल बाद वो आपको चलने के लिए कहते हैं कि अब मैं चलता हूं, कुछ समय अंतराल बाद फिर मिलेंगे। तो आपने कहा है तेरी सत्ता का कोई अंत नहीं, मेरे जीवन की तो सीमा है, कैसे साथ दे पाऊंगी तुम्हारा। तो उन्होंने कहा है जब मैं जैसा चाहूंगा उस रूप को प्राप्त कर लूंगा, तेरा साथ हमेशा से तुम्हें प्राप्त करता आया हूं और फिर करूंगा। बहुत ही उत्तम बात। उनकी किसी भी बात पे धन्यवाद देने के सिवा मेरे पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये बात भी जो है कि जब जैसा चाहूंगा प्राप्त करता रहूंगा, हमेशा से तुम्हें प्राप्त करता। मैं तो अपने आप को एक योग्य समझती भी नहीं हूँ, ये बस उनकी कृपा है और उनका प्रेम है कि वो मुझे इस योग्य समझते हैं और ऐसा उन्होंने मुझे जीवन दिया है। अभी गुरुजी आपने ऊपर का जो प्रश्न लिया था, जीव मतलब जब मेरा बोध नहीं है, मैं जागृत अवस्था में नहीं हूँ, तो जीव मनुष्य हूँ। यहाँ तो लोग मनुष्य होने में ही बहुत बड़ा अर्थ निकाल लेते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बस यही कह के सुखी हो लेते हैं, यही कह के संतुष्ट हो लेते हैं। आगे के क्रम को देखना भी जरूरी है। सिर्फ स्थूल में ही मत जीवन को रखिए, सिर्फ शरीर तक ही मत समझिए अपने आप को। जब तक आपको बोध नहीं होगा तब तक आप राम की श्रेणी में नहीं आएंगे, आप कृष्ण और बुद्ध महावीर की श्रेणी में नहीं आएंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि वो तो भगवान से हमें बनने की आवश्यकता क्या है, सद्गुण को ग्रहण करने की आवश्यकता है, परमात्मा को जो प्रिय है उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। वो मनुष्य रूप में आए और उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया और भगवान के रूप में इस संसार सागर में पूजे गए। जीव हो प्रबोध अवस्था में आ सकते हो। भगवान बुद्ध की यदि बात करें तो उनकी जो एक स्थिति है और उन्होंने जो जन्म के माध्यम से एक स्थिति को जो उन्होंने प्राप्त किया, वो बोध ही तो है उस ब्रह्म के द्वारा। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि ये जो जन्म मिला है उसे ऐसे ही मत जाने दीजिए, बोध की स्थिति में आइए, फिर संसार सागर में जीवन यापन करना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। बस ये जीवन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर के तल पे चलिए, अध्यात्म को भी छूने की कोशिश करिए। जी, आपने पूछा है कि क्या मेरे जीवन का कोई ध्येय या कोई लक्ष्य है, तो उन्होंने कहा है कि जो कर रही है यही तेरा लक्ष्य है, यही तेरा जीवन है। मुझ में समा जाना तेरे जीवन का अंतिम क्षण है। एक क्षण तेरे जीवन में ऐसा भी आएगा जब तू मेरे स्वरूप को भूल मुझ निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाएगी। संसार तेरा गुणगान करेगा, तू मेरी प्रिय कहलाएगी। एक समय ऐसा आपके जीवन में आएगा कि आप स्वरूप को भूल जाएंगी और उस निराकार ब्रह्म में पूरी तरह समाहित हो जाएंगी, और संसार ये आपके जाने के बाद आपका गुणगान करेगा, तू मेरी प्रिय कहलाएगी। स्वरूप हमेशा खो ही जाता है, चाहे वो किसी का भी हो। राम कृष्ण बुद्ध महावीर का भी स्वरूप खो गया और कुछ बचता है तो फिर वो निराकार बच जाता है। राम तो आज भी हैं, कृष्ण तो आज भी हैं, बुद्ध और महावीर आज भी हैं, शरीर खो गया। तो वैसे ही शायद उन्होंने ये संकेत किया है कि मेरे स्वरूप को भूल करके फिर मुझे निराकार ब्रह्म की तू उपासना करने लगेगी और फिर ये संसार तेरा गुणगान। जो जिसने भी उसको पूजा है, जिसने चाहा है, जिसने उसे प्रेम किया है, इस संसार ने उसे पूजा है और प्रेम किया है, और ये तो उनका प्रसाद है, उनकी कृपा है, उनका प्रेम है कि उन्होंने मेरे बारे में इतनी सुंदर बात कही है। मैं उन्हें हृदय से एक बार फिर बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन को इस पूर्णता के साथ वो मुझे उन्होंने दिया है। मैं आभारी हूँ और हमेशा ही रहूंगी।
दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 46 पेज पे हम चलते हैं। आप उस पेज पर जाएं, 46 पेज पे। मैं जिस संसार में जीतू हूं, आपने प्रश्न किया है कि वह बहुत ही दुखमय है, तो उन्होंने कहा है कि तेरा तो संसार मैं ही हूं, तुझे मेरे में ही जीना है। कुछ वक्त है जिसे तू बिता ले उनके साथ जो तुम्हें दुखमय लगता है। संसार में सबको, अब जब परमात्मा की बात करेंगे, परमात्मा को भगवान राम ने भी कह दिया है कि संसार में कितना दुख है, बुद्ध ने भी कह दिया है संसार में कितना दुख है। तो संसार की स्थितियां जो है संघर्ष से पूर्ण होती हैं। तो और दूसरी बात की, जब उस ब्रह्म का आनंद हमारे समीप हो तो उस क्षण विशेष में तो संसार में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मेरी भी ऐसी इच्छा, ऐसी अनुभूति है कि जिस संसार में मैं जीती हूँ वो दुखमय ही है। अब उस ब्रह्म को छोड़ करके संसार में क्या दिखेगा, कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या। इसलिए शायद मैंने उनसे ऐसी बात। जी, कौन विश्वास करेगा जो बातें, जो परिचर्चा आप उस ब्रह्म से, ब्रह्म दर्शन करके आपने यह संदेह रखा है कि कौन विश्वास करेगा मेरे इस बात पर। मैं लोगों की नजर में एक साधारण स्त्री हूँ, तुम ब्रह्म हो, मुझे मिलकर मुझसे बात कर रहे हो, वो कौन मानेगा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं जब चाहूंगा तब तुम लोगों के लिए असाधारण हो जाएगी और संसार मेरे इस बताए हुए रहस्य को जानेगा, समझेगा और इस पर भी अमल करेगा। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी। जी, मैं जब लिख रही थी इस ब्रह्मवाणी को तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये कभी धर्म ग्रंथ बन जाएगी। मैंने तनिक भी विचार नहीं किया था, क्योंकि आपने मुझे कहा था जो घट रहा है उसे देखते जाओ, और मैं बस साक्षी भाव में थी और उस ब्रह्म को ये रचना करवानी थी मुझसे, इसलिए ब्रह्मवाणी अवतरित हो गई। लेकिन मेरे मन में ये संदेह था कि सच बात है, मैं साधारण सी स्त्री हूँ, कैसे लोग, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं। लेकिन उस समय की बात थी कि मैंने ये विचार किया था। अब तो मैं ये विचार भी नहीं करती हूँ। कोई माने या नहीं माने उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपने कार्य को करते चली जाऊंगी और उसमें जिससे जो मानेगा उसको बहुत कुछ प्राप्त भी हो जाएगा। जो नहीं मानेगा, तो जो मेरे अंदर, मैं एक मनुष्य हूँ लेकिन मेरे अंदर कार्य करने वाला जो है वो परमात्मा है, उसके ही माध्यम से इस ब्रह्मवाणी की रचना है। और मैं जो लोगों के बीच में अपनी वाणी के माध्यम से या अपनी ऊर्जा के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान रखती हूँ लोगों के बीच में, वो भी सिर्फ ईश्वर की कृपा से मेरे पास है, मेरे समक्ष है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो इस बात को एहसास भी करते हैं, मुझे बहुत प्रेम भी करते हैं और फिर उनको मुझसे बहुत कुछ प्राप्त भी होता है, ऐसा उनका अपना अनुभव होता है। तो ये परमात्मा की इच्छा कि किसको मुझसे क्या देना है बस वही जाने, बाकी तो। अगले क्रम में पेज संख्या 47 पे उन्होंने, आपने कहा है, पूछा है, कैसे समझेगा जीव आपके इस रहस्य को। मैं तो आदि काल से समझाता आ रहा हूं, जो समझना चाहता है वो समझ के पार हो जाता है, जो नहीं समझना चाहता है वो संसार को समस्या मानकर जीता है और व्याकुलता की स्थिति से जूझता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर देता है। जी, मनुष्य के बारे में जो मैंने देखा है उसको लेकर के एक चिंतन मंथन मेरे अपने मन में आता है, तो इसलिए मैंने उनके सामने ये बात कही, कैसे समझेगा जीव आपके इस रहस्य को। मैं आदिकाल से समझाता आ रहा हूँ, सही बात है, नाना रूप और नाना धर्म ग्रंथों के रूप में आकर के वो समझा रहे हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही है कि जो समझना चाहेगा वो समझ के पार हो जाता है, जो नहीं समझना चाहता वो संसार को समस्या मानकर जीता है और व्याकुलता की स्थिति से जूझता हुआ अंत में शरीर का त्याग कर देता। अर्थात कहने का अर्थ ये है, फिर तो इससे ये बात निकल करके आती है कि सुख और दुख का जो कारण है वो स्वयं में हम ही है, परमात्मा कहीं कारण नहीं होता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की किसी भी स्थिति को परमात्मा के ऊपर डाल करके छोड़ देते हैं कि उनकी वजह से मेरी जीवन की ये स्थितियां हैं। और सच बात यह है कि हमारे ही अपने कर्म भाव और अंतर की मांग होती है कि जिसकी वजह से हमारा संसार सज भी जाता है, हमारा संसार उजड़ भी जाता है, हम सार सत्य को अनुभव भी कर पाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपने नीचे कहा है कि आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु, आपको समझना हर प्राणी के लिए संभव भी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है,
मुझे समझने का रास्ता बहुत सरल और स्वाभाविक है। मेरा कोई भी भक्त जब भाव के साथ मुझे भजता है, मुझ में डूब के गोते लगाता है, तो मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भक्ति मुझे पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। जो मुझे भजेगा वो पाएगा, लेकिन वह आत्मिक भक्ति होनी चाहिए, न कि दिखावा। दिखावा करने वाला प्राणी मुझे पसंद नहीं है। भक्ति का रास्ता चाहे कोई भी हो, मुझे सिर्फ भाव चाहिए। वह गीत हो, गीत के माध्यम से परमात्मा पाया जा सकता है, संगीत के माध्यम से परमात्मा पाया जा सकता है, नृत्य के माध्यम से भी परमात्मा पाया जा सकता है, मेरे नाम के जप के माध्यम से भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी हो, सब तरह की भक्ति होनी चाहिए। जब मैं जीव को संसार सागर में भेजता हूँ तो यह ज्ञात कराता हूँ कि संसार को जीना पर उसमें लिप्त ना होना। मुझे याद रखना, मेरी भक्ति करना, क्योंकि मेरा अस्तित्व, तेरा अस्तित्व मुझसे ही है। लेकिन जीव संसार में प्रवेश करने के बाद मुझे भूल कर खुद को जीने लगता है और मैं व्याकुलता के साथ उसे बोध कराना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरा साथ मत छोड़ो। मुझे साथ लेकर चलने वाला जीव साधारणतः संसार को जीकर अंत काल में मुझ में समाहित हो जाता है। मेरा ही अंश जब मुझसे दूर होकर दुख को भोगता है, दुख को प्राप्त होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मुझसे जो जीव जैसा चाहता है मैं वैसा ही करता हूँ। जीव मेरा ही अंश है, इसलिए मैं जीव से ज्यादा व्यथित होता हूँ। लेकिन हर जीव के कर्मों के अनुसार मुझे फल भी देना पड़ता है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, परमात्मा को पाना अत्यंत सहज सरल है, और उन्होंने कहा है कि मेरी भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ, और वह भक्ति नृत्य के माध्यम से हो सकती है, वह भक्ति संगीत के माध्यम से हो सकती है, वह भक्ति गीत के माध्यम से भी हो सकती है। मैंने कई बार देखा है, आप कोई भी गीत गुनगुनाते हुए उस तक पहुंच जाती हैं। ब्रह्मप्रिया, मेरे जीवन का ये सौभाग्य कि मैं हर पल अपने अंतःकरण में उनको जीती हूँ, इसलिए मैं कोई भी गाना गुनगुनाती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुनगुनाते हुए मैं उन तक पहुंच जाती हूँ। ये सत्य है। इन्होंने जो ये बात मुझे कही है, मुझे समझने का रास्ता बहुत सरल और स्वाभाविक है। लोग ऐसा मानते नहीं है, लोग ऐसा देखते नहीं है, और आज तो विश्वास भी नहीं होता है, पर उस ब्रह्म ने कहा है आज तो आप लोग जरूर विश्वास कर लीजिएगा। सरल है, सुगम है, वो ब्रह्म आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपके हृदय में भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। देखिए, इस ब्रह्म ने इसमें कहा है कि मुझे वो आपकी भक्ति से, आपकी निश्चलता से आपकी ओर आकर्षित होता है। ईश्वर भी आपकी ओर आता है जब आप निश्चल मन में होते हो, जब आप भक्ति और भावना में होते हो। प्रदर्शन छोड़ दीजिए, दिखावा छोड़ दीजिए, अंतःकरण में जीना शुरू करिए। बहुत पहले मैंने एक किताब में पढ़ा था कि भक्ति को तो ऐसे छुपा करके रखना चाहिए जैसे हम हीरे को छुपा करके रखते हैं। हीरा सोना बड़ा मूल्यवान लोग समझते हैं और उसे कहीं तिजोरी में छुपा करके रखते हैं। भक्ति कुछ ऐसी चीज है कि भक्ति को अपने अंतःकरण में छुपा के रखना चाहिए, प्रदर्शित करने की चीज नहीं है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में ऐसे बहुत से रहस्यपूर्ण प्रश्न ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी द्वारा उस ब्रह्म से रखा गया है। मैं आप सब साधकों, शिष्यों, व्यक्ति विशेष प्रबुद्धों से निवेदन करता हूं कि एक बार आग्रह भी करता हूं और उन्हें जो साधक शिष्य हैं आदेश भी देता हूं कि वे दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी को प्राप्त करें, अपने घर पे मंगाएं और इसको साधन बनाकर उस ब्रह्मानंद परम सुखदम तक पहुंचे, जो मानव जीवन का ध्येय और लक्ष्य है। बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों को हम इसमें ले पा रहे हैं परिचर्चा में आपके लिए कि आपके अंदर, और जिनके पास, और भी एक आग्रह करेंगे कि जिनके पास दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी है, इस लॉकडाउन में बहुत ही समय मिला है, मैं तो चाहूंगा कि उसे नित्य एक अध्याय पढ़ें और 9 दिन में 9 अध्याय पूर्ण करके वो अपने आप में ब्रह्म के समीप का एहसास करें। और मैं अब अगले प्रश्न को लेता हूं। ब्रह्मप्रिया जी, मैं अपने अगले प्रश्न को लेता हूं। 49 पेज पे, आप सर्वशक्तिमान हो। आप चाहो तो किसी भी अवस्था में आप जीव को दुखों से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि बड़ा ही सुंदर प्रश्न है उनका। फिर आगे मैंने कहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मनुष्य दुखी ही रहता है और उपाय ढूंढता रहता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। अगर आपका आदेश हो तो जरूर जरूर रखें। बहुत लंबा है ब्रह्मवाणी, 3 अध्याय बहुत ही विस्तृत है और रहस्य तो बहुत है। सारे रहस्यों को मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
उन्होंने कहा है क्योंकि इस संसार को जो मेरी ही रचना है उसे मैं सुखमय देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बनाई हुई दुनिया सुचारू रूप से चले। हर जीव को अपने कर्म का बोध हो कि उचित कार्य नहीं है, अगर उसको किया जाएगा तो उसका जो उचित कार्य नहीं है अगर उसको किया जाएगा तो उसका परिणाम भी वही होगा जैसा वो करेगा। इसलिए जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है, ऐसा तू जान, यही सत्य है तेरे लिए भी और संसार के लिए भी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि छल करोगे तो कोई आपको निश्चल व्यक्ति मिल जाएगा। कभी मत सोचिएगा कि किसी के साथ अगर आप दुष्प्रभाव करते हो तो आपके साथ कोई बहुत अच्छे व्यवहार में आएगा। आप जैसा दोगे परमात्मा आपको उसका परिणाम वैसा ही देगा। फिर क्यों देगा? क्योंकि वो इस संसार को सुखमय बनाना चाहता है और इसीलिए कर्मों का फल जैसा का तैसा दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको दुखी करना चाहता है, वो आपको अच्छे से जीवन देना चाहता है, इस संसार को सुखमय बनाना चाहता है। इसलिए आपके बुरे कृत्यों का फल बुरा देता है और अच्छे कृत्यों का फल अच्छा देता है। इसलिए आज के दिन संकल्प लेना कि अच्छा ही करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरे भक्त मुझे भले ही भूल जाएं, लेकिन मैं उनका स्वामी उन्हें कभी नहीं भूलता। कोई भी जीव जब व्यथित रहता है मैं उस पल के इंतजार में रहता हूँ जब वो मुझे पुकारे, लेकिन वो पुकार सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। उसकी आत्मा की आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी जीव मुझे पुकार के तो देखे, मैं न आऊं तो कहना, मुझे एक आवाज दे करके देखे, मैं नंगे पांव दौड़ा चला आता हूँ। सर्वस्व छोड़कर बचाऊंगा, किंतु मेरे प्रति विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। पुकार में नम्रता का समावेश होना चाहिए। उदंडता मुझे प्रिय नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उदंडता करते हैं और ये चाहते हैं कि हम अध्यात्म के पथ पे हैं, इसलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। जब ईश्वर आपको माफ नहीं करता है, जब वो ब्रह्म आपको माफ नहीं करता है, तो फिर आप ऐसी अपेक्षा क्यों करते हो? आप उदंडता किसी के साथ करें ही क्यों? आप किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार करें ही क्यों? करना ही नहीं चाहिए। अगर करोगे तो कोई ना कोई आपके साथ ऐसा जरूर जुड़ेगा जो आपके जीवन में दुख देगा। श्रद्धा होनी चाहिए, पुकार में नम्रता होनी चाहिए, समावेश होना चाहिए। उदंडता मुझे प्रिय नहीं। जो मुझे विनम्र भाव से बुलाता है, अर्थात जिस भक्त को सिर्फ मेरी ही चाहत रहती है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी कर देता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए हर क्षण तैयार रहता हूँ। यदि अंत तक और आदि अंत तक रहूंगा। जब भी पृथ्वी पर मेरा आगमन होता है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं। आपने देखा भी है, चाहे वो राम का आना हुआ हो, चाहे कृष्ण का आना हुआ हो, चाहे बुद्ध महावीर का आना हुआ हो, हेतु तो रहता है। वैसे हमारे और आपके जन्म का भी हेतु है। बिना हेतु के जन्म नहीं लिए हो, वो अलग बात है कि हम अपने हेतु को समझ चुके हैं। आप अभी अपने हेतु को समझ नहीं पाए हैं और समझना भी नहीं चाह रहे हैं। जब जीव संसार में फंस जाता है उसे निकालने के लिए, और जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें मुक्त करने के लिए मैं अवतार लेता ही रहता हूँ। उस ब्रह्म ने कहा है। फिर आपने कहा है सर्वशक्तिमान हो, आप तो बिना पृथ्वी पर आए भी कर सकते हो। आपको पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता तो होती है? तो उस ब्रह्म ने कहा है कर सकता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन कभी कभी प्रत्यक्ष प्रकट होने की मेरी भी इच्छा होती है। वाह! अगर देखा जाए तो ये बड़ा आनंद का विषय है कि ईश्वर भी प्रत्यक्ष होना चाहता है। उनकी अपनी इच्छा होती है इस धरा पर आने की, और वो अवतार लेकर के इस धरा पर आते हैं। अपने इस संसार रूपी गुलशन को जीने और सिंचित करने आता हूँ। गुलशन में खिले हुए फूलों को महसूस करके अति प्रसन्न होता हूँ। मैं ब्रह्म और यह मेरी प्रकृति है। मैं जीव का निर्माण करता हूँ। पृथ्वी यानी मेरी प्रकृति मेरा पोषण करती है। मैं सर्व जीवों का पिता हूँ। धरती उनकी माँ है। पृथ्वी अपने रज से जीवों को पुष्पित एवं पल्लवित करती है। हर जीव का भरण पोषण करने में यह मेरा साथ देती है। फर्क बस इतना है, मैं बोध कराता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये बोध नहीं कराती है, क्योंकि दया और करुणा कूट कूट कर भरा है मेरे इस रूप में, पृथ्वी में। क्या सोच रही है? यही ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? भ्रम हो रहा है ना? तेरा बहुत भ्रम मैंने तोड़ दिया है। आगे रहस्य बताऊंगा। इस क्षण को अब विश्राम दो। अब मैं तुझ में समाहित होने जा रहा हूँ, तू भी मुझ में समा जा। आगे का रहस्य फिर बताऊंगा कुछ समय अंतराल बाद। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी।
जी, जब उनका आना होता था मेरे समक्ष, तो उस समय की जो मेरी स्थितियाँ थी, मुझे ये भरोसा ही नहीं होता था कि वो ईश्वर मुझे जैसे, क्योंकि मुझे जो लगता था कि इस समय विशेष की बात करूँ इस जीवन की, तो मैं उस समय तक, तो जब मैं आपसे दीक्षा ली थी, तो लगता था ना मैं कोई ऐसा पूजा पाठ की, बहुत मैंने जो सुना था कि बड़े जप तप के बाद वो ईश्वर किसी को मिलता है। तो मेरे जीवन का अगर देखें तो वैसा कुछ भी मैंने नहीं किया था, ना तो कोई ऐसी पूजा पाठ थी, ना तो कोई ऐसा साधना ध्यान मैंने किया था कि जिसकी वजह से वो मुझे मिल सकते थे। इसलिए मेरे मन में भ्रम आता था कि ये क्या हो रहा है, ये कहीं मेरा मन ही तो नहीं, क्या ये ईश्वर है, क्या ईश्वर मुझे इतनी सहजता से मिल सकता है। तो ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न थे जैसे जीव के होते हैं, लेकिन फिर उनको मुझसे प्रेम भाव भक्ति कुछ मिली होगी। आप तो अपना अपना कई जन्म देख लेते हैं। 400 साल आपकी एक पुस्तक है भीगी पलकें, जो 400 साल पूर्व का है। इतना पीछे जाकर के आपने उस पूर्व जन्म को आपने देखा है, और पूर्व जन्म को देखा है आपने, और पूर्व जन्म को देख करके आपने भीगी पलकें लिखी है। और तो आप तो जान सकती हैं कि आपके कितने जन्मों में, हर एक जन्मों में पूर्णता प्राप्ति की चाह ली है, और तपस्या और साधना करते हुए, प्रेम और भक्ति और पूजा देते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और सेवा करते हुए आपने उस ईश्वर को चाहा। और 400 साल पहले आपने उस भीगी पलके में लिखा है कि उस समय जब आप भगवान सदाशिव की मूर्ति चिपका कर घूमती थी, मीरा जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कलयुग में चिपका कर घूमती थी, वैसे ही 400 साल पूर्व आपने भगवान शिव की मूर्ति चिपका कर आप घूमती रहती थी। तो आप अगर देखें तो उस समय भी मूर्ति से आपकी बात होती थी 400 साल पूर्व, और आज तो भगवान शिव, वह सदाशिव, वह आनंद, वह अविनाशी, वह ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वह साक्षात ब्रह्म आपको प्रत्यक्ष है। ये मैं जो बात आपसे अभी कह रही थी, ये मेरे ब्रह्मवाणी, चूंकि मेरी पहली पुस्तक है, भीगी पलके दूसरी पुस्तक है, तब तक मैंने, सही बात है कि मैंने भीगी पलके में मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने जो देखा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। भीगी पलके में मैंने जो भी मेरी वो पुस्तक है, वो मेरे पूर्व जन्म की कहानी है, और मैं पूरा वैसे ही अनुभव करती थी मेरे एक अपने जीवन को। और उस समय मुझे शिव से बहुत ही प्रेम था, शिव के प्रति एक भक्ति थी। लेकिन ये जो अनुभूति में बात कर रही थी, ये ब्रह्मवाणी जब मैं लिख रही थी तब की ये बातें हैं, क्योंकि उस समय मैं अभी इतना नहीं समझ पा रही थी। भीगी पलके तक तो मैंने कई जन्म अपने देख लिए, किसी जन्म में अलग अलग स्थितियां हैं। तो उस समय की अगर अब की अगर बात करूं, तो जो मुझे दिखता है कि हर जन्मों में अगर मैंने कुछ मांगा है तो सिर्फ ईश्वर को मांगा है। संसार उद्देश्य कभी से भी नहीं रहा, सिर्फ ईश्वर ही मेरा उद्देश्य रहा। उस समय वो मुझे शिव रूप में मिले थे। आप अगर मेरी पुस्तक भीगी पलके पढ़ेंगे तो वैद्य के रूप में भगवान सदाशिव हमेशा मेरे साथ रहते थे, और मूर्ति के रूप में भी मेरे साथ रहते थे। मैं उनसे बातें करती थी। आज मैं उस निराकार ब्रह्म, आपको भरोसा भले ही नहीं होगा, लेकिन ये पुस्तक आप मंगा करके पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो ऐसी अनुभूति भी आपको होगी कि उस ब्रह्म से मेरी ये परिचर्चा है। और फिर भी मैं इस बारे में कुछ आपको कहना नहीं चाहूंगी। विश्वास करना न करना ये आपके ऊपर है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। पर ये मेरे जीवन का सच है, ये मेरे जीवन में घटा है, जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में इसका लाभ। आइए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न को लेते हैं, जिसमें आपने प्रश्न किया है, प्रभु अहम जीव का शत्रु है। अहंकार के संबंध में आपने उनसे परिचर्चा की है। जीव अहम जीव का शत्रु है और विनाशक भी, पर यह साथ भी नहीं छोड़ता। कर्तापन का मैं सब छीन लेता है। कर्ता आप हो, पर फिर भी जीव के मन में विशेष क्षणों में कर्तापन का अहम आ जाता है। बताइए ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? अति उत्तम, मुझे अति प्रसन्नता हुई तेरे इस प्रश्न को जानकर। तुम भी तो कभी कभी भ्रमित हो जाती हो, कौन है, कौन करता है, कौन नहीं करता है। मैं ही तो करती हूँ, कहती हो ना। कल तुम बहुत बेचैन थी, अपने में मेरे प्रिय कमल का दर्शन करना चाहती थी। वो दर्शन इसलिए ताकि तुम जान सको यह सब सत्य है या झूठा, कहाँ से आई हो, कहाँ से आई है, कैसे बनी ब्रह्मवाणी, कौन है वो। तो सब जानने के बाद भी तू मुझे, मेरे स्वरूप को अपने में देख, मेरे इस रहस्य को सत्य की कसौटी पर परखना चाहती है। तो सुन, बताता हूँ। सत्य यह है कि तेरी यह छटपटाहट मुझे जानने के बाद, मेरा दर्शन स्वतः में करने के बाद भी यह प्रश्न इसलिए है
क्योंकि तेरे मानस पटल पर, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें अपने कमल की भक्ति में, अपने श्री चरणों में तुम्हें डुबा लेना चाहता हूँ। कमल अर्थात मैं अर्थात तेरा स्वामी ब्रह्म, तेरे ऊपर मेरी कारुणिक कृपा है, इसलिए तू मेरी माध्यम होते हुए भी स्वतः को साधारण समझती हो, न करने वाली समझती हो। तुझे पूर्णता पवित्रता प्राप्त है, पर तू अन्य जीवों को पवित्र बना सके, इसलिए तेरे साथ मेरी यह क्रिया है। तेरी निश्चल निष्काम भावना ही तेरी पूंजी है। तेरी सानिध्यता जीवों को पूर्णता प्रदान कर सके, इसलिए मैं तुम्हें अभी और तपाऊंगा। तू तप और रहस्यों को जान। ऐसे ही हर जीव में मेरे इस कथन को सत्य मानते हुए मुझ अंतर्यामी का ध्यान करते हुए संसार में रमण करे, तो उसे कर्तापन का अहम नहीं होगा। यदि होगा भी तो मैं उसे उस जीव के हृदय में स्थापित हो अहम को समाप्त कर दूंगा और अपनी तरफ अर्थात मुझ अंतर्यामी तक अग्रसर करा अहम रूपी शत्रु को समाप्त कर दूंगा। पर मेरी इस कृपा के लिए मेरी चाहत का होना चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, छटपटाहट होना चाहिए, जैसे तुझमें है। इस वक्त तू तो हर काल में मेरे लिए ऐसे ही छटपटाती रहती है। कितना प्रेम करती हैं आप उस ब्रह्म को। प्रेम को बताने के लिए तो शब्द नहीं होते हैं, कभी भी पूरे ही नहीं होते। मैं भी नहीं बता सकती, बस इतना ही हूँ कि बता सकती हूँ कि मैं वो है तो मैं हूँ और वो नहीं है मेरी जिंदगी में तो मैं नहीं। इतना ही कह सकती हूँ। बाकी तो उन्होंने जो कहा अभी गुरुजी के माध्यम से आप लोगों ने सुना है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं जो कुछ कर रही हूँ उस ब्रह्म की इच्छा है। और ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही हुई, ये उनकी चाहत है। जैसा उन्होंने कहा कि अति साधारण, तो सच में मैं बहुत ही साधारण तरीके से रहती हूँ। मैं बहुत साधारण रहना भी चाहती हूँ और इस साधारण से जीवन में बहुत असाधारण कार्य करना चाहती हूँ। मैं पूरे जगत को उजाला देना चाहती हूँ, मैं पूरे जगत को प्रकाश से भर देना चाहती हूँ। ज्ञान रूपी प्रकाश, प्रेम रूपी प्रकाश और जीव के जीवन का जो अंधकार है उसे मिटाना भी चाहती हूँ और यही मैं कोशिश भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। और ब्रह्म की इच्छा है। आपने प्रश्न भी किया है कि अज्ञानियों को आप एहसास नहीं कराते कि जिसे ज्ञान समझ रहे हैं वो उनका अहम है। तो मैं तो, उन्होंने कहा है मैं तो सारे रहस्य बताता हूँ, बताता आया हूँ, फिर बता रहा हूँ, लेकिन अहम पर्दा इतना बोझिल होता है, अहम का पर्दा इतना बोझिल होता है। अहम मतलब वो अहंकार को संबोधित कर रहे हैं, अहंकार को बताना चाहते हैं। अहंकार हर व्यक्ति के मन में बड़ा सूक्ष्म छुपा रहता है। किसी न किसी चीज का कर्तापन का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, यश का अहंकार होता है, मान और सम्मान का अहंकार होता है। हर अलग अलग नाना प्रकार के व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रकार का अहंकार होता है। तो उस ब्रह्म का ये उत्तर आपके लिए है, जैसा गुरु जी सुना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपके मन में तो उसे जरूर निकाल दीजिएगा। जो आंखों के सामने से हटता नहीं और मेरे बार बार बोध कराने पर भी अज्ञानी वही करता है जो उसकी बुद्धि उससे कराती है। वह शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के बस में होता है। अहम भी मेरा ही गुण है, लेकिन यह प्राणी को अच्छे बुरे का बोध नहीं होने देता। बहुत ही मतलब ब्रह्म इतना निर्विवाद सत्य है और वो कितनी अच्छी बात करते हैं और इतना सत्य उद्घाटित करते हैं। वो कहते हैं कि अहम भी मेरा ही गुण है, लेकिन यह प्राणी को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होने देता। इसका अर्थ है, उनका कहना है कि जीव के लिए अहम अच्छा नहीं है, जीव के लिए अहम घातक है, विनाशक है। इसी ब्रह्मवाणी में आगे उन्होंने कहा है कि अहंकार सर्प के समान है जो व्यक्ति को डस देता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तो आप में भी अहंकार है किसी भी चीज का, आप भली भांति जानते हो। कुछ लोग तो कहते भी हैं कि हम बड़े अहंकारी हैं। तो इसमें कौन सी गर्व की बात है कि आप, हम तो सुखी सामने से, आप कोई मुझसे अगर ऐसी बात कहता है तो हम सुन लेते हैं, हम उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगी कि अगर आप बड़े अहंकारी हैं, अगर आप बड़े क्रोधित हैं, अगर आप बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं या ऐसे बहुत नाना प्रकार के जो भी दुर्गुण है वो आप में भरा पड़ा है, तो कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है, इसे निकाल करके फेंक दीजिए। इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, ये जरूर अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता है अपने गुणों का उपयोग जरूर करिए। जहाँ पे पानी की जरूरत है वहाँ आग से काम नहीं चलेगा और जहाँ आग की जरूरत है वहाँ पानी से कार्य नहीं होगा। इसलिए स्वभाव जो परमात्मा ने आपके अंदर सद्गुण दिया है उसका सदुपयोग करिए। इस संसार सागर को
सजाने के लिए, लेकिन अहंकार जो सर्प के समान है, जो आपको ही डसता है आपके साथ रहते, उसे निकाल करके फेंक दीजिए, तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। जी, आपने अगला प्रश्न पूछा है कि फिर आप क्यों देते हैं प्राणियों के अंदर अपने इस गुण को जो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा है, जो मेरे सामने नम्र भाव से आता है, मुझे बजता है, मैं अपने उस भक्त के अंदर कभी इस गुण का समावेश नहीं होने देता, और अगर कभी हो जाए और यदि मेरा भक्त मुझमें मेरे सामने पलायन हो जाए, मैं उसे बचा लेता हूँ, लेकिन जो उदंडता से मेरे सम्मुख आता है, मैं उसे वही देता हूँ, उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ जैसा वो चाहता है। इसलिए ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है। ज्ञान जब सकारात्मक और सत्कर्म की तरफ होता है तो जगत कल्याण करता है, और जब ज्ञान नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो भटकाव की स्थिति आ जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है। इसलिए अपने प्रिय भक्तों के लिए मैं भक्ति का मार्ग अनुसरण कराता हूँ। उसमें कोई बाधा नहीं आती, और यदि आती भी है तो स्वतः समाप्त हो जाती है। ज्ञान मार्ग उत्तम है लेकिन कठिन है। भक्ति मार्ग सरल है और सुंदर है। मुझे प्राप्त करने का सुगम तरीका है। रास्ता भक्ति मार्ग ही है। भक्ति मुझे ज्यादा प्रिय है ज्ञान की अपेक्षा। जो मुझे बजता है, मैं ज्ञान रूप में उसे स्वयं प्राप्त हो जाता हूँ। ज्ञान मार्ग भी उत्तम है, लेकिन उसमें अहम आ जाता है, इसलिए वह कठिन प्रतीत होता है। मुझे अपने भक्तों के लिए तुम अब विश्राम करो, मैं जाता हूँ। कितनी अच्छी भक्ति और ज्ञान की उन्होंने व्याख्या की है, और उन्होंने उस ब्रह्म ने आपसे परिचर्चा में कहा है कि संदेश दिया है कि भक्ति मार्ग सुगम है और उसमें अहंकार नहीं होता। सारे शास्त्रों में भक्ति को ही उत्तम बताया गया है, और इस कलयुग में भक्ति को ही आपका रक्षक बताया गया है। इस ब्रह्मवाणी में भी उस ईश्वर ने जो कहा है वो बिल्कुल उनकी बात तो सत्य ही होती है, हमेशा सत्य ही रहती है। और जो ज्ञानी जन होते हैं, सही बात है, जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञान होने का अहंकार हो जाता है, सद प्रवृत्ति का भी अहंकार होता है। देखा है जैसा कि सत्य, रज और तम तीनों गुणों की जो बात हम करते हैं, तो जो सात्विक लोग होते हैं उनके में भी अपने साधक होने का, अपने शिष्य होने का भी उनके अंदर ऐसा अहंकार आ जाता है कि हमने तो बड़ा जप किया है, हमने तो बड़ा तप किया है। जो ही अहंकार आता है आपकी सारी तपस्या वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति ही सबसे, क्योंकि भक्ति में जो होता है, जो भी साधक होता है, उसको कुछ भी नहीं आता रहता है, तो भी वो हर पल से परमात्मा के प्रेम में रहता है, उसकी आंखें भरी रहती हैं इसके प्रेम में। और फिर ऐसे साधक शिष्य के हृदय में ज्ञान और प्रेम स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्र में उदाहरण भी हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आता रहता है, लेकिन फिर भी सब कुछ आ जाता है। और ऐसे परम ज्ञानी भी रहे हैं जिसे संसार में जिसने सब कुछ खो दिया है अहंकार के कारण। तो भक्ति बड़ी ही उत्तम मार्ग है। भक्ति को तो आप सुनिए, भक्ति में कुछ करना नहीं है। ज्ञानी होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो प्रेम से, जैसे मीरा जैसा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मीरा का जो ज्ञान है वो प्रेम देता है। मीरा का जो ज्ञान है वो तत्व देता है। मीरा का जो ज्ञान है वो आपको पूर्ण करता है। और पंडितों का जो ज्ञान होता है, वैसे मैं पंडित हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि सिर्फ पंडित बन के मत रहिए, प्रेमी बन के रहिए परमात्मा का, जो कि उन्होंने भी बड़ा ही सुंदर मार्ग बताया है हम लोगों को इस ब्रह्मवाणी में। और एक बार फिर निवेदन भी कि ब्रह्मवाणी मंगाइए और पढ़िए, अवश्य पढ़िए, क्योंकि पूरा हम नहीं बता सकते हैं। हम इसमें से जो कुछ प्रश्न ही आपके बीच में ले पा रहे हैं, बाकी के प्रश्न आप अपने घर पे ब्रह्मवाणी मंगा करके पढ़ सकते हैं। कबीर साहब को अगर देखें, सदगुरु कबीर, जो कबीर थे एक आम आदमी, जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, और कैसे वो गुरु रामानंद के पीछे पड़ करके उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है, और किस उपाय से, किन विधियों से, कैसी प्यास थी, आस थी उनको पाने की, उनसे दीक्षा प्राप्त करने की, और किन प्रकार उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त करी। और बीजक जैसा सदग्रंथ लिखते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो किस तरह से उन्होंने स्पष्ट तक नहीं किया है। कहा जाए कि अब्सेंस हो जाते थे, वो सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश कर जाते थे, शून्य से विराट की यात्रा पर निकल जाते थे। अपने आप में कबीर साहब, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था और सर्वज्ञ बने, संपूर्णता प्राप्त किए, सदगुरु की कारुणिक कृपा से उनकी ओजस्विता और तेजस्विता प्राप्त करके जीवन में संपूर्ण बने।
कबीर साहब। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब ईश्वर होता है तो व्यक्ति को सब कुछ आ जाता है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मार। तो ईश्वर का जब होना होता है तो व्यक्ति को जब कुछ नहीं भी आता रहता है तो भी आ जाता है। और लेकिन ये तब आता है जब आप में प्रेम हो, जब आप में भक्ति हो, जब आप में भावना हो, तब उसके होने का एहसास होता। वरना वो है तो वो तो हर पल है, कहाँ किसी से दूर है। जब उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है तो वो दूर कैसे हुआ? आपके अंतःकरण में वो विराजमान है, लेकिन आप उसे जीते नहीं हो, आपके एहसास में वो नहीं है, इसलिए आपको आपसे दूर प्रतीत होता है। तो इस तरह से जब जो भक्त उसे जीने लगता है तो ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि कबीरदास को अगर देखे तो एक सामान्य से जीवन की स्थिति भी नहीं है, माता पिता की कैसी स्थितियां, घर की जो स्थिति है, फिर भी कबीर के जीवन में जिस तरह से गुरु के माध्यम से वो परमात्मा अवतरित हुआ, एक बहुत ही बड़ी बात है। और इससे इस तरह से नाना, मैंने कहा कि शास्त्रों में नाना प्रकार के ऐसे उदाहरण है कि वो परमात्मा कहीं भी जन्म ले लेता है, और जब वो जन्म ले लेता है तो चाहे आप कहीं भी रहिए, किसी भी घर में रहिए, आप बड़े विशेष हो जाते हो। ना हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, फिर वो क्या हो गए थे? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही हो गए थे, क्योंकि ऐसी भक्ति, ऐसी भावना और ऐसे विचार उनमें उस परमात्मा की ही कृपा से आ गए। सदगुरु कबीर जीव जगत को संदेश दे गए, जब तक मैं था हरि नहीं। अब उन्होंने भी यही दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में भी ईश्वर ने यही, उस ब्रह्म ने यही कहा है कि मैं होगा तो मैं नहीं रहूंगा। अहंकार होगा तो ईश्वर का एहसास ही नहीं हो पाएगा। ईश्वर को एहसास कर, उन्होंने तो इसमें बार बार यही कहा है कि निश्चल होना आपका जरूरी है। आपका आप मुझे, क्योंकि कुछ लोग मुझे कठोर समझते हैं क्योंकि मैं असत्य को स्वीकार नहीं कर पाती हूँ और उसका मर्दन भी करती हूँ और सत्य का मार्ग भी देती हूँ, ये ईश्वर ने भी कहा है। लेकिन अगर आप हृदय की बात करेंगे तो कहीं तो उसको मुझ में निर्मलता दिखती है, कहीं तो उसको मुझ में निश्चलता दिखती है। अगर नहीं दिखती तो इस ब्रह्मवाणी की रचना वो मुझसे कभी नहीं कराता, क्योंकि उसे क्या चाहिए आपसे? आपका हृदय ही तो चाहिए, उसमें निर्मलता ही तो चाहिए, उसमें निश्चलता चाहिए, उसमें भक्ति भरी हुई चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आपको चुन नहीं सकता है कभी भी। देखने की कोशिश करिए अपने आप को, सिर्फ बाहर से आप दूसरों को देखते रहते हैं और आप अपने आप को कभी नहीं देखते हैं। अपने अंतर मन में चलिए, चलना जरूर। यही बातें मेरी लोगों को थोड़ी कठोर लगती है, क्योंकि मैं हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगी तो कौन दिखाएगा? आईना जो होता है वो आपके स्वरूप को दिखाता है, और हमारा कार्य क्या है? आपको दिखाना, आपका दर्शन कराना। देखिए अपने अंतर में क्या क्या भरा है आप में। मैं कह रही हूँ प्रेम भरिए, मैं कह रही हूँ निर्मलता भरिए, मैं कह रही हूँ निश्चलता भरिए, और आपने क्या भरा है? झूठ, पाखंड, या ऐसे नाना प्रकार के छल छवि। अंतर मन में देखिए, अगर जो अच्छा भरा है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कुछ बुरा भरा है तो इसे छड़ निकालने का पूरा कोशिश करिएगा, पूरा प्रयास करिएगा और संकल्प लीजिएगा कि मनुष्य जीवन इसीलिए है, मनुष्य जीवन सीखने के लिए है, और मैं हर पल सीखने की प्रवृत्ति में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, आप में भी है, मुझ में भी है। मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश करिए। आप भी अपना भी निर्माण करिए और समाज का भी निर्माण करिए, अपना, अपने घर का, अपने समाज का। और ये सारे निर्माण आप तब कर पाएंगे जब आप अपने अंतःकरण की यात्रा की ओर चलेंगे। ये बाह्य जगत बड़ा विशाल है, इससे भी कई गुना ज्यादा अंतर जगत विशाल है। अंतर जगत की यात्रा पे भी निकलना अति आवश्यक है जीव के लिए। तो ये ब्रह्मवाणी सहायक है अंतर जगत की यात्रा के लिए, इसलिए ब्रह्मवाणी को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। तुम विश्राम करो, उस प्रभु ने कहा है कि अब तुम विश्राम करो, विश्राम, राम में अपना जीवन विश्राम करो, मैं जाता हूँ। कितनी, जब वो जाने की बात करते थे तो कैसा लगता था आपको? बहुत बुरा, इतना बुरा लगता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी भी उनको अपने से दूर जाने, मैं तो उस समय यही प्रार्थना करने लगी थी कि मुझे बस आप में जीना है। और मैं कई बार शिविरों में भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि प्राणों से एक ही पुकार उठती है, हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना कि प्रभु कौन सी ऐसी भूल हो गई, कौन सी ऐसी चूक हो गई कि आपने मुझे इस जगत में भेज दी, क्योंकि मुझे हर पल उनको जीना है। पर ये जो शरीर है वो कहते हैं तेरे जन्म का उद्देश्य है, तुझे कार्य करना है, संसार को जगाना है। तो ये जो सारे का, उनको पाने के बाद मनुष्य और कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतना प्यारा है, इतना
उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसे जीने की सिवा हम कुछ और जीना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति भी बनती है, क्योंकि जब तक वो ऐसा चाहेंगे इस संसार के लिए कार्य कराना, तो ये आने जाने की जो उनको, वैसे तो कहते हैं ना मैं कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ, तो फिर बस आप में ही वो समाहित हो जाते हैं। तो बहुत बुरा लगता था जब वो जाने की बात सुनते थे। आपने कहा जी, आपने कहा नहीं मत जाओ, आप भी विश्राम कर लो। तो उन्होंने कहा है कि तुम जब खुद को विश्राम दोगी तो मैं भी सुखद महसूस करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। तुम आराम करो तो मेरे लिए ही हो गया ना। तुम आराम करो, तब तक मैं अपने द्वारा बसाए गए संसार रूपी बगिया को निहारता हूं। क्या कितनी अच्छी बात कही, तुम विश्राम करो और तब तक अपने द्वारा बसाए गए इस संसार रूपी बगिया को निहारता हूं मैं। हाँ, जब आप सोते रहते हैं, जब आप विश्राम करते रहते हैं, तो परमात्मा आपको हर पल, आप जागते हैं तो भी, आप सोते हैं तो भी, आपकी रक्षा के लिए हर पल वो आपको निहारता रहता है। एक पल भी वो आपसे दूर नहीं रहता है। और उन्होंने ये जो बात कही है कि मैं, जब तुम खुद को आराम दोगी तो मैं विश्राम, मतलब उनका विश्राम हो ही जाएगा। इससे ये भी संकेत है कि हम हैं कौन, वही तो हैं, उनके सिवा हमारी कल्पना भी नहीं है, उनके सिवा हम हो ही नहीं सकते। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये जितनी बातें उन्होंने मेरे लिए कही है, कि आप अपने लिए भी सोचिएगा, क्योंकि ये बात मेरे माध्यम से, उन्होंने कहा है ना तेरे माध्यम से संसार को बताऊंगा, तो ये सारी बातें आपके लिए भी है। आप में वो है, उससे आपको मिलना है और अपने को उस परम विश्रांति में, उस आत्मानंद में आराम देते हुए उसको अपनी ओर लेकर के आना है। एक सुंदर सा प्रयास करना है, ब्रह्मवाणी माध्यम बन सकती है। फिर आपने कहा है कि प्रणाम गुरुदेव, परम ब्रह्म प्रणाम। तो ब्रह्म की स्थिति मत पैदा करो, खुद में मेरा स्नेह तुम्हें हमेशा प्राप्त होगा, यही पूर्ण सत्य है, ऐसा तू जान। मैं इस संसार में स्नेह देने के लिए ही आया हूं। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, मैं आता हूं। जब संसार को सुचारू रूप दे देता हूं तब चला जाता हूं। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है मैं आता हूं, और जब संसार को सुचारू रूप दे देता हूं तब चला जाता हूं। सही बात है, कृष्ण के रूप में भी वो आए थे। जब बहुत अधर्म बढ़ गया तो धर्म की स्थापना के लिए वो आए थे और स्थापित करके फिर शरीर के माध्यम से वो चले जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वो कभी नहीं जाते हैं, वो हमेशा हमारे बीच ही रहते हैं। हमारे रूप, हर नाना प्रकार की जो स्थितियां हमारे चारों तरफ जो व्याप्त हैं, उससे परमात्मा ही तो, चाहे वो धरती में। उन्होंने, हम जब कल पर में पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा तो था कि फूलों में खुशबू मैं हूँ, चांद सूरज पेड़ पौधे धरती आकाश, जहाँ भी देखो वायु जल, सब में वो वही जब है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि वो चला जाता है। ये तो सिर्फ शरीर और स्वरूप की बात होती है कि जब जैसी उनको उन्होंने कहा है ना एक जगह, जैसी आवश्यकता होती तुझे प्राप्त करता हूँ, तो वैसी जब उनको जैसी आवश्यकता समझ में आती है, अपना शरीर और अपना स्वरूप धारण करते हैं, हमारे बीच में आते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं, और फिर वो अपने आप को स्वयं में समाहित कर लेते हैं। उनकी तो लीला अनंत है। जितना भी मैंने ये कहा, क्या यह संसार आपको बहुत प्रिय है? आपने प्रश्न किया है तो उन्होंने कहा प्रिय है, क्योंकि यह मेरी ही उत्पत्ति है। संसार को तथाकथित लोगों ने बहुत भ्रामक स्थितियों में रख रखा है। संसार माया है, संसार मोह है, संसार फंसा देता है, संसार उलझा देता है। क्या है ये संसार? क्या संसार सचमुच उलझा देता है? जबकि हमारे प्रभु उस ब्रह्म ने संसार को अपना बगिया कहा है। हमें तो नहीं लगता कि संसार किसी को उलझा देता है। संसार नहीं उलझाता है, आदमी का स्वभाव उलझाता है। ईश्वर को समाहित करके अगर जीवन जीना शुरू करें, हमारी भारतीय संस्कृति में जो कहा गया है, हर पल में ईश्वर को देखना है, हर पल में ईश्वर को जीना है। जब उस ईश्वर को साथ लेकर के चलते हैं तो ये जो उस परमात्मा है जो बगिया कहा, फिर वैसा संसार दिखता है। संसार बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा सुखमय दिखता है। और जो ही हम उसे बेलग होकर के जीना शुरू करते हैं, उसे अपने में समाहित करके नहीं जीते हैं, तो ये संसार फिर वैसे ही, जैसा कि हमारे बहुत सारे साधु संत, हमारे लोग ऐसा कह देते हैं कि ये माया है,
बहुत सारे जो भी संसार के बारे में कह दिया गया कि ऐसा ऐसा संघर्ष है, दुख है, ऐसा है वैसा है, लेकिन परमात्मा को साथ में लेकर के चलने वाले के लिए संसार बड़ा ही सुखमय और मनुष्य जी मनुष्य के चित्त की वृत्तियों को अगर छोड़ दिया जाए और अगर हम धरती को निहारें, आकाश को निहारें, जल को निहारें, अग्नि को निहारें, वायु को निहारें, यानी इन सब का एहसास करें और देखें, तो ये सब हमारे लिए कितना हमारे संपोषण के कारक है, कितना हमें सब कुछ देते हैं। इन्हीं सुना है और सदशास्त्रों में कहा भी है कि इन्हीं पंच तत्वों से हम निर्मित भी हुए हैं और ये पंच तत्व मिलकर का हम मनुष्य बन गए हैं। परमात्मा ने हमें निर्माण किया है और इन पंच तत्वों से निर्मित यह मनुष्य शरीर, उसमें परमात्मा विराजमान है। कितना सब कुछ अच्छा है। अगर सहजता से, सरलता से, स्नेह से, प्रेम से समझा जाए तो धरती हमें हमेशा देती है, आकाश हमें हमेशा देता है, ये वायु हमें हमेशा हमारे जीवन का कारक है, ये जल हमेशा हमारे जीवन का कारक है, अग्नि के हमारा जीवन नहीं हो सकता। अगर देखें इन पंच तत्वों के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता और इन पंच तत्वों से ही पूरी सृष्टि सजी हुई है। और अगर देखें उसमें और भी पुराणों में भी वर्णित है और भी उल्लेख आता है कि कैसे वनस्पतियों का निर्माण किया, कैसे वो ऑक्सीजन के स्रोत बने, कैसे नाना प्रकार के वनस्पतियां हमारे लिए सहायक हैं। तो क्या कुछ बुरा है जो परमात्मा, हम तो ये कहेंगे कि ये सब कुछ अगर देखें तो हमें परमात्मा, ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा की तरफ ले चलती है। ये पूरी प्रकृति परमात्मा की तरफ संकेत करती है। एकमात्र प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की ओर जीव गति कर सकता है अगर वो सकारात्मक दृष्टिकोण में आए, अगर वो सदगुरु को अपना साथी बनाए, अगर वो सदगुरु को अपना जीवन बनाए, अगर सदगुरु को अपने जीवन हृदय में स्थापित करे, उसे श्रद्धा और भक्ति भावना से उसकी पूजा करे, तो निश्चित रूप से एक बार फिर ऋषि कालीन स्थितियां बनेगी और एक बार फिर ऋषि ऋषि साधक शिष्य ऋषि समान तुल्य जीवन जीने लगेगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आनंद ही आनंद उसके जीवन में होगा। ब्रह्मप्रिया, बिल्कुल सही बात है। और जो परमात्मा ने हमें उपहार दिया है, धरती दिया है, जल दिया है, वायु अग्नि आकाश दिया है, पेड़ पौधे दिया है, तो जो उन्होंने हमें दिया है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए, उसकी हमें रक्षा भी करनी चाहिए। हम पौधों को काटते हैं, पेड़ तो एक नहीं लगाते हैं और पौधों को काटते रहते हैं। वो तो ईश्वर की देखें तो जो ये जंगल है वो कितनी एक क्रिया है कि बीज गिरता है और नाना प्रकार के पौधे आ जाते हैं, तो हमें प्राण वायु मिलती रहती है। उसके माध्यम से हमें पर्यावरण की रक्षा हमें ही करनी है। इस धरती का भी हम खनन करते हैं। हम पर्वत जो पहाड़ उन्होंने बनाया है, मैं देखती हूँ कि लोग उसको भी उजाड़ने में लगे हुए हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं और घर बनाते हैं। घरौदा बनाने के लिए उस परमात्मा द्वारा बसाई हुई प्रकृति को उजाड़ते हो, जल को भी नहीं संरक्षित कर पाते हो। धीरे धीरे आज ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि जल की भी मनुष्य के लिए समस्या होने वाली है, प्राण वायु भी कमी होने वाली है कि कई बार टीवी में ऐसा दिखाने लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। ऐसे नाना प्रकार के जो आ रही है स्थितियां, वो किसकी वजह से आ रही है? हम मनुष्यों की वजह से ही तो आ रही है। परमात्मा ने जो आपको दिया है, अगर उसकी रक्षा आप नहीं करोगे, उसका संरक्षण आप नहीं करोगे, तो आपके जीवन में बहुत दुख भी आने वाला है। इसलिए उसके द्वारा जो कुछ भी निर्मित है उसे प्रेम करो, उसका सम्मान करो। पहाड़ को तोड़ करके अगर तुम जो घरौदे बनाते हो, क्या कर लोगे बना करके? एक दिन तुम चले जाओगे, एक दिन तुम चले जाओगे और घरौदे यहीं पे छूट जाएंगे। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के तीसरे अध्याय के समापन की ओर हैं हम, और इसमें अंततः मैं आपको एक ब्रह्म संदेश पढ़ते हुए हम तीसरे अध्याय के समापन की ओर बढ़ेंगे और फिर आपके जन्म दिवस की खुशियां मनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जैसा जन्म जीवों का होता रहे और जैसे हमारे प्रत्येक साधक शिष्यों का जीवन जन्म होता रहे, आप जैसा ही जन्म साधक अन्य साधक शिष्यों का भी हो। आपके स्नेह और प्रेम और आपके सानिध्य साहचर्य से उनके जीवन में संपूर्णता प्राप्त हो और प्रभु जो उनके ही जीवन में समाहित हो, चैतन्य हो। तो संध्या बेला पर उस प्रभु को साक्षी रखते हुए मैं यही आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप अपने जैसी प्रतिमूर्तियां देवी और देवता बनाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना जन्म दिवस की। मेरी पूरी यही कोशिश है और मैं जहां भी जाती हूँ लोगों के बीच में हमारे बहुत से साधक आपको लिख रहे हैं,
अमृता अमृतम मुंबई वाराणसी से लिख रही हैं, आदि आदि शक्ति माँ ब्रह्म प्रिया सदैव रहेंगी इस धरा पे। बहुत बहुत शुभकामना, आप आशीष दें। बहुत सारा मेरा प्यार। और परमात्मा ने जो बात कही है तो वही बात आपने भी कहा, रहने की बात तो रहता कौन है, वो तो सिर्फ वो ही रहता है और वो चाहेगा तो हम अवश्य रहेंगे। मैं अपने जन्मदिन पे आपको ढेर सारी आपको भी शुभकामना देती हूँ। जन्मदिन तो मेरा है लेकिन जन्म हो सबका, इसलिए मैं सभी साधक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं शंकर खराडे जी, आप ऑनलाइन है, वो मुंबई से हैं। आपको लिखते हैं कि ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल्य जी को जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर खराडे जी के लिए क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा ढेर सारा प्यार। और बस ऐसे ही सदगुरु के चरणों में आप लोग समर्पित होते रहिए, यही मैं अपने जन्म दिवस पे आपको शुभकामना देती हूँ। बहुत ही अच्छे हैं शंकर खराडे जी, बंबई से पूरा परिवार समर्पित है। शंकर खराडे अपने आप में स्थितियां परिस्थितियां जो भी बने पर अपने एक निष्ठ भक्ति से अपने सदगुरु की उपासना। जितेंद्र सिंह रीवा मध्य प्रदेश से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र सिंह जी और मनोज सिंह जी। और मैं आप लोगों का जीवन पुष्पित हो, पल्वित हो, यही मैं आप लोगों को अपने हृदय से ढेर सारा प्रेम देती हूँ। आपका अभी हमारे साथ बहुत कार्य करता है, हमें बहुत प्रेम भी करता है, उसे भी मेरा ढेर सारा प्यार। जी, इनका बड़ा पुत्र अभिषेक सिंह अभी जो सचमुच हमारा बहुत ही अभिन्न है और हमारे हृदय की धड़कनों में समाहित है और वो हर पल सेवा में तत्पर रहता है। वो हमेशा हमारे मन में रहता है, हमारे हृदय की धड़कनों में रहता है। हम द्वय उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि उसका जीवन संपूर्ण हो। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में वो जो संदेश है मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। ब्रह्म संदेश चलते चलते उन्होंने कहा है, हे प्रिय जीवात्माओं, मैं ना कहीं आता हूं न जाता हूं, पर मेरा कोई स्वरूप जो आपको मुझ तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है वह पृथ्वी का कोई एक कण भी हो सकता है। आप मुझे जिसमें और जहां देखोगे वहीं पाओगे, पर गुरु मेरे दिव्य स्वरूपों में एक है। आप उसे प्राप्त कर उसके चरणों में प्रीत कर मुझे प्राप्त हो सकते हो। माध्यम कोई भी हो पर मुझे पुकारो, मैं आपको पुकार रहा हूं। हे आओ ना आओ, आओ आओ मुझ में समा जाओ। ब्रह्मप्रिया बहुत ही उत्तम पुकार, सर्वोत्तम स्थिति की ब्रह्म पुकार है। जी, पृथ्वी का कोई भी एक कण भी आदमी को पूरा कर सकता है, लेकिन वो ब्रह्म तो आपको हर रूपों, मतलब अब एक कण की भी बात अगर उन्होंने कह दिया पूरा करने की बात, तो फिर ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन पूरा आप तभी होगे, कितना भी हम आपको स्नेह दे दें, हम आपको आशीर्वाद दे दें, लेकिन आप पूरे अपने प्रेम से होते हो, आप पूरे अपने कर्म से होते हो, आप पूरे अपने भाव से होते हो। नहीं तो उस ईश्वर की यदि बात करें तो आपको हमेशा पूरा ही करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, इसलिए वो सदग्रंथ के रूप में आता है। इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है कि मैं जीव के लिए, जीवों के बीच और मुझ ब्रह्म के बीच सेतु के समान है, और सेतु बना करके मुझ तक जो पहुंचना चाहेगा अपने प्रेम, अपने भाव, अपनी भक्ति और भावना के माध्यम से वो पहुंच जाएगा। विचार करने की बात है, थोड़ा सा रुकिएगा और ठहरिएगा, विचार कीजिएगा। परमात्मा को सब प्रिय है, हर जीवात्मा, क्योंकि एक माँ जो होती है उसके चाहे जितने भी बच्चे हों, सारे बच्चे उसे प्रिय होते हैं। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं वो ज्यादा ही प्रिय होते हैं अपने स्वभाव। जैसे ही भगवान राम की अगर बात करें, वैसे तो ये 4 भाई हैं, लेकिन अपने दशरथ को जितना ज्यादा राम जी प्रिय है उतना सब नहीं है, सबको प्रिय है। क्यों? अपने भाव के, अपने विचार के, अपने प्रेम के कारण। तो वैसे ही उस ब्रह्म को हर जीव प्रिय है, लेकिन आप में जैसी भक्ति भावना रहती है वैसा ही आप प्राप्त कर पाते हो। तो पृथ्वी का एक कण भी आपको पूरा करने की क्षमता रखता है। जरूरत है आपके सद्भाव की, आपके प्रेम, आपकी भक्ति और भावना की। ऐसा हो सके ऐसे मैं आपको शुभकामना देती हूँ। जी, वो इसी सदग्रंथ के प्रथम अध्याय में, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के प्रथम अध्याय में आपके ही परिचर्चा, उस ब्रह्म को आपने अपनी भावना अर्पित की है कविता के रूप में। मैं दिया तू बाती
मैं तेरे बिना अधूरा, तू मेरे बिन अधूरी, तू मेरे बिना अधूरी। कुछ दिन में मैं खत्म कर दूंगा ये सारी दूरी। तू मुझ में जिएगी और मैं तुझ में, देखेगी ये दुनिया सारी। तू बावरी मेरे लिए, मैं बावरा तेरे लिए, यह है तेरी मेरी यारी। आज समा जा मुझ में, भूल जा जमाने को, मैं जाऊं तुझ पे वारी वारी। उस ब्रह्म ने बहुत ही अच्छी बात कही है आपके लिए। मैं दिया तू बाती, मैं तेरे बिना अधूरा, तू मेरे बिना अधूरी। कुछ दिन में मैं खत्म कर दूंगा ये सारी दूरी। तू मुझ में जिएगी और मैं तुझ में, देखेगी ये दुनिया सारी। तू बावरी मेरे लिए, मैं बावरा तेरे लिए, ये है तेरी मेरी यारी। आज समा जा मुझ में, भूल जा जमाने को, मैं जाऊं तुझ पे वारी वारी। कितनी अच्छी भावना ब्रह्म ने व्यक्त की है आपके लिए। आज ही जन्म दिवस पे ब्रह्म भाव ही आपको अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं आपको। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ मैं उनको। इतना प्यार जो मुझे करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं योग्य हूँ भी कि नहीं, क्योंकि इतना प्यार जीव अगर ईश्वर को करे बात समझ में आता है, पर ईश्वर किसी जीव को इतना प्रेम करे ये बात मुझे तो समझ में नहीं आती है। बस उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। और मेरे साथ बस ऐसे दिया बाती और जो ये दीवानगी की बात उन्होंने की है, बस यही खेल चलता रहे, मैं हमेशा उनकी दीवानी रहूं और उनका प्रेम मेरे हृदय में ऐसे स्थापित रहे। बस ऐसी प्रार्थना है अपने जन्म दिवस पे। इस जन्म दिवस पे आप कोई गीत गुनगुनाएंगे उनके लिए? उनके लिए गीत, कुछ तो कोई गीत गुनगुनाइए, एक दो लाइन। सत मोरा साजन, सत मोरा चिंतन, सत ही है मोरा थार। अपने पिया पे मैं बावरी, अपने पिया पे मैं बावरी, मैं ताऊं केवार। सत मोरा साजन, सत मोरा चिंतन, सत ही है मोरा थार। अपने पिया पे मैं बावरी। आपके सुंदर भाव, सुंदर गीत, मैं भी हर पल हम दोनों उस ब्रह्म की उपासना में, हमें तो वही गीत आता है। ये मेरे ही द्वारा लिखी हुई कुछ लाइनें हैं, लेकिन आगे का मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं लिख के अक्सर भूल जाती हूँ। मैं लिखती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मेरे द्वारा लिखी हुई बातें गुरुजी को हमेशा याद रहती है। इसे अभी तो उन्होंने कह दिया, तो ये दो लाइन मैंने आपको सुना दिया। और बाकी आ जाओ प्रभु आ जाओ, कल जो निषाद दिन में भी तो जो भी मैं लिखती हूँ उस ब्रह्म के लिए, मेरे अंतर की बस एक पुकार होती है, एक प्यार होता है मेरा उनके लिए। और तो क्या कहूँ मैं उनके लिए। तो मेरा जो चिंतन है, जो मेरा प्रेम है, जो मेरा भाव है, जो मेरा आधार है, वो सिर्फ मेरा अपना परम पिता परमेश्वर है। मैं उन्हें ही हृदय से मानती हूँ, मैं उन्हें ही हृदय से पूछती हूँ और उन्हें ही बस चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर की हमारी ब्रह्मवाणी में कविता है, दो लाइन लेना चाहूंगी। अखिया देखत रही राह तुम्हारी, तुम ना आयो श्याम, ना अब इनको नौकरी। ना अखियां देखत रही राह तुम्हारी, तुम ना आयो श्याम, ना अब इनको नौकरी, ना अब इनको कोई काम। आपके पास बहुत काम रहता है और मेरे पास मेरे श्याम के सिवा कोई काम नहीं है, इसलिए हर पल मैं उनका ही चिंतन मंथन करती रहती हूँ। संसार को जीती रहती हूँ, संसार को बड़े सुंदर तरीके से निभाने की कोशिश करती हूँ, और अंतःकरण की जो मेरी मांग है, जो मेरी पुकार है, वो मेरा सिर्फ ईश्वर है, वही मेरा चिंतन और मंथन। गुरुवर शरण, गुरुवर शरण, गुरुवर शरण गहो। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। गुरुवरे शरण, गुरुवरे शरण,
गुरुवरे शरण गहो। हरे पल निखिल, हरे पल निखिल, हरे पल निखिल कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, हरे पल निखिल, हरे पल निखिल, हरे पल निखिल कहो। गुरुवरे शरण, गुरुवरे शरण, गुरुवरे शरण गहो। हरे पल निखिल, हरे पल निखिल, हरे पल निखिले कहो। जिस देश में, बहुत सुंदर भावों से हम अपने सदगुरु की उपासना ऐसे ही गीत गाते गुनगुनाते उनके श्री चरणों की पूजा करते रहें, वो हम सभी जीवों के जीवन में जन्म लेते रहें और परम सुख आनंद के साथ जीते रहें और अंततः अपने में ही स्वयं में विलीन कर लें। इसी शुभकामना के साथ मैं इस पूरे देश में उपस्थित सभी साधक शिष्यों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि उत्तम भक्ति और भावना के लिए इस दिव्य सदग्रंथ जो सदगुरु की कारुणिक कृपा से ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी द्वारा उस ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उल्लिखित है, इसमें ब्रह्म घोष ही समाहित है। निश्चित रूप से यह किसी भी साधक और शिष्य के लिए जीवन की संपूर्णता का साधन बन सकता है। अगर जीव अपना कल्याण चाहता है और साधना के परिक्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहता है, सचमुच उस ईश्वर को संपूर्णता से अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहता है, अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा देना चाहता है, तो मैं उसे बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूं और इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी को आग्रह करता हूं कि अपने यहाँ जरूर प्राप्त करें, मंगाए और इसको नित्य पठन पाठन करें, जिससे हमें उस ईश्वर के प्रति उसकी समीपता का एहसास हो, हम उसे समर्पित हो सकें और अपने जीवन को संपूर्णता दे सकें। बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष। अंततः आप कुछ संदेश देना चाहें? अंतिम में बस 2 लाइन में जो मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ अपने मन में, गीत तो मेरा नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है। मुझे मेरे मालिक ने, मुझे अगर तुम्हारा सहारा न होता तो दुनिया में कोई किनारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई। बस मालिक को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में वो, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है और मैं उनको कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि देने योग्य ही नहीं। क्या दे सकती हूँ मैं? कोई भी उनको कुछ भी नहीं दे सकता है, इसलिए हम लोग जो दे सकते हैं सिर्फ अपना प्यार दे सकते हैं। ढेर सारा वो भी हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। तो ये गाना मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये एहसास करती हूँ। बहुत ही सुंदर गीत आपने, बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया। इतने वर्षों बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे बहुत कहने के बावजूद भी आपने कभी गीत नहीं गाया था और आज आप उस प्रभु को, उस ब्रह्म को खुलेआम आपने अपना प्यार अर्जित कर दिया और पूरे संसार को बता दिया कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ। बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत बहुत शुभकामना। आप
मैं गुनगुनाती हूँ, मैं गाती नहीं हूँ। मैं बस उनके लिए, आपने कहा गुनगुनाते गुनगुनाते मैं उनमें चली जाती हूँ, तो मैं सच में हमेशा बस गुनगुनाती हूँ उनके लिए। चलिए अब और ये चलते हैं हरि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता हमारे आपके बीच में श्री पुष्पेंद्र शुक्ला जी उपस्थित हैं। एक बहुत ही भावपूर्ण और श्रद्धा विश्वास अर्पित करते हुए साधना की ऊंचाइयों को छूते हुए और लखनऊ में, और इसलिए मैंने अपना ढेर सारा प्यार देती हूँ। इनकी भक्ति और भावना शिविरों में जब जो रहती है, मुझे जो मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं खुद अपने जन्मदिवस को ढेर सारा प्रेम देती हूँ। ऐसी भक्ति भावना के साथ आप अपने गुरु को और ईश्वर को रख के बढ़ते रहो और आपका जीवन सुखी हो, आनंद से पूर्ण हो। मेरा ढेर सारा प्यार। एक विद्यार्थी जीवन पुष्पेंद्र शुक्ला का बहुत ही सुंदर है और बहुत ही परिश्रम करते हैं और सीए फाइनल ईयर है। आप आशीर्वाद दीजिए अपने जन्मदिवस पे कि अब ये सीए बन जाए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। संसार हो या सार दोनों पूर्ण हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से और अपने जैसे ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और विद्यार्थी जीवन के साथ साथ एक अच्छा साधक है और उच्च कोटि की साधनाएं समय समय विशेष में गुरु के मार्गदर्शन में करते रहते हैं। मैं भी इन्हें आपके साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि इनका जन्म जीवन सफल हो और सिद्ध हो, अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करे। पुष्पेंद्र शुक्ला जी बताइए, दीदी का आज जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए पुष्पेंद्र शुक्ला। प्रणाम दीदी। आज दीदी का बर्थडे है। दीदी के बर्थडे के दिन अंजलि आज घर पे बहुत सी चीजें बनाई है और केक बनाई है दीदी के लिए। उससे भी मेरा ढेर सारा प्यार। मैं लोगों के बर्थडे पे बनाती रहती हूँ। मुझे अंजलि ने कहा था मैं आपके जन्मदिन पे बनाऊंगी, लेकिन मैंने तो सोचा था मैं जब आऊंगी तब बनाएगी। तो मुझे मेरी तरफ से उसको ढेर सारा मेरा प्यार। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जन्मदिन पे आपके जन्मदिन पे पूरे देश में कई घरों में बहुत ही सुस्वादिष्ट बनते होंगे भोजन और तब सारे बच्चे घर के खुश होते होंगे कि दीदी का जन्म दिवस है तो चलो आज खा लेते हैं थक के। ये बहुत ही प्यार है उन लोगों का मेरे प्रति कि ऐसा वो हमारा जन्मदिन मनाते हैं और उनका जन्म भी सार्थक हो, उज्जवल हो, प्रेम से पूर्ण हो। ऐसे सभी साधकों को मेरा ढेर सारा प्यार। जी चलो एक गीत गा दो पुष्पेंद्र शुक्ला। के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। बहुत यही तो बहुत सुंदर यही तो साधक जीवन है जो सचमुच अपने साध्य की ओर बढ़ता है, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, भक्ति की भावना के माध्यम से। और मैं इतना अच्छा गाया कर रहे हैं, बिनू चुकी घर का नाम है पुष्पेंद्र, सीए कर रहे हैं, लेकिन जब इनसे हम लोग मिलते हैं तो इतने अच्छे से, इतना प्यारापन इनमें होता है कि कभी एहसास नहीं कराते हैं कि मैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग एहसास कराते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। और इन्हें मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े प्रेम भाव से, बड़े अच्छे मन से मिलते हैं। और अभी आपने जो सुना, इन्होंने जो गीत गुनगुनाया वो तो लगा कि जैसे मेरे लिए गा रहे हो, क्योंकि मेरे मन की बात वो गा रहे थे। और जो साधक होता है उनके मन की भी बात यही होगी, क्योंकि वो ईश्वर इनके इतने अच्छे गीत गाए तो एक और अच्छा गीत, आप दीदी का जन्मदिन है तो कुछ ऐसा गीत गाओ जिससे जन्म हो जाए फिर से। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी।
मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुर्दी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुर्दी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुर्दी वाले। अब एक गीत गाओ, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, दीदी के लिए गाओ। बार बार दिन ये आए, 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 तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत सुंदर दिव्य सद्गंध ब्रह्मवाणी के इस परिचर्चा में आज दिव्य सद्गंध ब्रह्मवाणी के तीसरे अध्याय का ये तीसरा दिन। इसी तरह से क्रमशः मैं कल भी कुछ विलंब हो रहा है, समय 5 बजे का सुनिश्चित किया गया है, पर बहुत ही व्यस्तता होने के कारण मैं समय चाहते हुए भी नहीं निकाल पा रहा हूं, तो 5 बजे के बजाय 5:30 6 बज जाता है। तो उसके लिए अगर आप प्रतीक्षारत होते हैं पूरे देश के लोगों से, जिन्हें कष्ट होता है विलंब से आने में, वो हमें अपना समझ के अपने आप को अर्पित करें और मन से निकाल दें। प्रभु की परिचर्चा जब भी शुरू हो तो तभी से अपना समय होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समय पर आकर के दिव्य सद्गंध ब्रह्मवाणी की परिचर्चा हम करें। कल चौथा अध्याय आप सभी साधक शिष्य 5:30 बजे तक तैयार रहा करें, जिससे दिव्य सद्गंध ब्रह्मवाणी की परिचर्चा हो। और जिसके घर में यह ग्रंथ ना हो, ऐसा दिव्य सद्ग्रंथ ना हो, अपने घरों में मंगाए और इसका नित्य कुछ पठन पाठन करें, जिससे हमें उस परमात्मा, जिससे मानव जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है हमारे मानव जीवन का, हम उसको सहजता से प्राप्त कर सके। इसी शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। आपका जन्म सफल हो, आपका जन्म सिद्ध हो, आपका जन्म ऐश्वर्य से पूर्ण हो, सर्व सुख सौभाग्य शांति से परिपूर्ण हो। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पुष्पेंद्र, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत आशीष, शुभकामना, शुभ देशना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री नारायण। हर महादेव। चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, BCD, DVD प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।
इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिव्यऋषि फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।